इंटरनेट करिए आपका
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोविंद वल्लभ यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना
जय श्री राधा मदन मोहन की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जय श्री राधा रमण लाल की, जगत कृष्ण प्रपाद की, जय गौर प्रेमानंदे, राधा रमणो जयति, जय गौर, जय गौर। हरे कृष्णा। तो आज समस्त भक्तों का गीता के सत्र में सबका स्वागत है। तो आज डिवोटीज कुछ कम है ना? क्या दिन में कम होते हैं तो क्या शाम को करना चाहिए? हाँ नहीं सैटरडे हम लोग का क्लास वापस दीजिए। आधे जन सो जाएंगे, देखिएगा तो वही मैं भी सो जाऊँ। आवाज नहीं आ रही है। सब खाना खा के क्योंकि मेरे लिए बहुत भारी हो गया। 1:45 तक चली यूथ की। आप लोग डिबेट सुन रहे थे हम लोग बहुत अच्छा हुआ, काफी ड्रामा हुआ, बहुत सुंदर ड्रामा हुआ। सब बच्चों ने, यूथ ने, सब ने ड्रामा किया अलग अलग चीज, बहुत अच्छा लगा। चल रहा तो अच्छा है बच्चों के, यूथ के संग में जिस तरह कन्वर्सेशन लेकर के वो आगे बढ़े, और जिस तरह एक पॉजिटिव लग रहा था, जिस तरह उनका मूड था, आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें। और जब खुलते हैं तो बहुत सारी चीजें खुल करके सामने आती है उनके अंदर में भी, जो चीजें रहती है अंदर में, बहुत सारी चीजें जो बैठी है, जो किसी न किसी माध्यम से बाहर आती है। तो अच्छा, राधा रमण जी की कृपा है। बस मैं ये प्रयास करता हूँ कि आप लोग में से कोई संभाले, कोई आए, देखे, करे और यूथ को संभाले अच्छे से, छिटक नहीं जाए यूथ। बस ये ध्यान रखना है, आप लोगों का काम है।
मैंने जकड़ दिया, एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहा हूँ, बस इस सूत्र को आप लोग पकड़ लीजिएगा। हाँ, ये पकड़ने के लिए यहाँ रहना आपका जरूरी है। छोड़िए, तो यहाँ रहना जरूरी है। मैं हरे आपको एक बार कृष्ण दिखाई जी, देंगे, यहाँ आवाज रहना नहीं आ जरूरी है। रही है थोड़ी। हाँ माता जी, हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही है माता जी? बोल सकते हैं इसका जवाब। नहीं, बोलिए ना। वही मैं वैभव को बोला, इतना बोलता था वो, बोलते 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 बोला वैभव सबसे ज्यादा तू ही बोलता है। बोला आप पर गया हूँ, क्या करूं। तो पिछली बार 7वें अध्याय के अंतर्गत में हमने बहुत सारी, मैंने एक सूत्र के अंदर में बांध करके 7वां अध्याय दिया था कि 7वां अध्याय के अंतर्गत में भगवान क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर 6ठे अध्याय के अंतर्गत में भगवान ने बताया कि ध्यान करो, पर ध्यान क्या करो, किसका करो। भगवान ने 7वें अध्याय में इसकी शुरुआत रखी थी कि गीता का मात्र, गीता जो दे सकती है, गीता क्या कर सकती है, एक असामान्य व्यक्ति को, एक सामान्य व्यक्ति को असामान्य रूप से स्थापित कर सकती है। एक सामान्य व्यक्ति हो, नॉर्मल व्यक्ति है, और उसको कहां बा करके बैठा सकती है। कुछ कोई कर सकता है, श्रीमद् भगवद गीता कर सकती है। कल मैंने इसी बात में भागवतम का तत्व, इसी बात में मैंने थोड़ा सा गीता को भी विस्तारित किया, अगर किसी ने सुना होगा भागवतम, तो उसमें गीता तत्व को रखा। तो भागवतम में कुछ लोग बोलने लगे प्रभु गीता सुनाइए। बोला पहली बार ऐसा हो रहा है कि भागवतम सुन करके बोल रहे कि गीता भी सुननी है उनको। बड़ा अच्छा लगा, बोला जरूर। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मन जो है, मन को एक ही चीज चाहिए होती है, क्या? प्रसन्नता। मन को चाहिए प्रसन्नता। बुद्धि को क्या चाहिए? सफलता। जैसे लास्ट टाइम नोट नहीं किया आप लोगों ने, मैं जस्ट समरी बता के आगे चल रहा हूं। बुद्धि को क्या चाहिए? सफलता। और दोनों ही, प्रसन्नता और सफलता दोनों का विपरीत होता है। प्रसन्नता में आप अप्रसन्न हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, और सफलता में आप असफल भी हो सकते हैं। तो मन और बुद्धि जिस चीज की तलाश कर रही है, क्या? प्रसन्नता और सफलता, ये दोनों चीजें नीचे गिर सकती है, जो सुख और दुख का रूप लेकर के सफल असफल के रूप में आकर के व्याप्त हो सकती है। पर इससे दोनों से परे एक और तत्व है, जो आत्म तत्व है, जो एक ही चीज ढूंढता है। वो क्या है? आनंद ढूंढता है, जिसका कोई विपरीतार्थक नहीं है, कोई उल्टा नहीं है। तो जो मन, शरीर और बुद्धि, इसकी तरफ बहुत ध्यान देते हैं। कोई बोलेगा कोई मटेरियलिस्टिक पर्सन किसको बोलते हैं, मटेरियल किसको कहते हैं? तो मटेरियल की डेफिनेशन क्या है? 3 चीज मैटर है। भगवान आगे कहेंगे भूमिरो अपो नलो वायु खम मन बुद्धि ये च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। जो मन पर, बुद्धि पर और शरीर को, ये 3 चीज मैटर है। शरीर से लेकर, भूमि से लेकर के कहां तक? अहम तक। पृथ्वी वायु, पृथ्वी से शुरू, पृथ्वी वायु आकाश आपो अग्नि चंद्रमा रवि। भूमिरो अपो नलो वायु खम मन बुद्धि एव च अहंकार इत्यम में मतलब अहंकार से लेकर के लास्ट में जो अहम तत्व आता है। तो ऊपर में कौन सा तत्व है इस पंच महाभूत में? भूमि, सबसे नीचे की वस्तु भूमि। भूमि से लेकर सबसे सूक्ष्म में कौन सा बैठा है? अहंकार। ये सारे के सारे क्या है? इट्स कॉल्ड मैटर। ये कौन है? ये मटेरियल है। और जो इस चीज पर आश्रित रहता है, जिसको इसी को सब कुछ मानता है, वो मटेरियलिस्टिक होता है। पर इससे परे होकर के जो आत्म तत्व की तरफ देखता है, जो उसकी तरफ दृष्टि रखता है, वो स्पिरिचुअल हो जाता है। अट्रैक्शन सबका है। जो शरीर की तरफ अट्रैक्ट होता है, जो शरीर को देख करके अट्रैक्ट करता है, होता है, उसको वासना कहते हैं। और जो आत्म तत्व को देख करके अट्रैक्ट होता है, उसको उपासना कहते हैं। तो वासना और उपासना, यही जो शरीर की तरफ केंद्रित रहे, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के अंतर्गत में फंसता है। कौन? जो इसमें फंसता है, किसमें? मन, शरीर, बुद्धि, इसमें फंसा रहेगा, वो मटेरियलिस्टिक होगा। भगवान इसी को विस्तारित करते हैं कि कौन क्या है और क्या नहीं है। तो यहां पर हमने जहां पर भगवान ने बोला ध्यान करो, तो किसका ध्यान करेंगे? ध्यान में सबसे पहली चीज क्या है? क्या श्लोक था पहला? मैया आसक्त मनो पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञायसि तच्छृणु। शुणु, पहली चीज आई, क्या आई? श्रवण को लेकर के। तो जो श्रवण करता है, श्रवण अगर आपको पूछे कोई एकदम इजी लैंग्वेज में, श्रवण किसको कहते हैं? आप क्या कहेंगे? सुनना और
खाली सुनना, सुनना और श्रवण में क्या भेद है? कोई पूछे आपसे, एक सरल भाषा में कोई पूछे, श्रवण और सुनने में क्या भेद है? सुनेंगे तो रह जाएगा कान में, और अगर श्रवण करेंगे तो सुन के मन में हृदय में आ जाएगा। ठीक है, और कुछ और सरलता में समझाना चाहे? सुनकर आचरण में उतारना श्रवण, सुनकर आचरण में उतारना श्रवण। ये तो श्रवण का लक्षण होना चाहिए कि वो आचरण में आ जाए, पर श्रवण किसको कहेंगे? श्रवण की डेफिनेशन अगर एक सरल भाषा में कहा जाए, जो शब्द असावधानी से कान में जाते हैं वो सुनना होता है, पर जिस चीज को सावधानी से सुना जाता है, सावधानी से जो शब्द कान में जाते हैं वो श्रवण होता है। जिस चीज के लिए आप सावधान ध्यानस्थ होते हो, ध्यान से देखना ही नहीं होता, ध्यान मन का ही नहीं होता, ध्यान हर इंद्रियों का होता है। तो जब कान का ध्यान लगता है तब वो श्रवण होता है। अब देखिए, आंख से आप किसी को ध्यान लगा के देखो, मैं घूरना हो जाएगा, वो घूरते का है मेरे को भाई, गलत दिशा में चली जाएगी। पर किसी को ध्यान से सुनना इस श्रेष्ठता की तरफ चला जाता है। तो ध्यान कहाँ होता है? सबसे पहला ध्यान कान से लगता है, और जब कान से ध्यान होगा तब आंख से उस चीज का ध्यान हो सकता है, और जब आंख से ध्यान होता है तो आंख मूंद करके वो ध्यान अंदर जाता है, मन में जाकर के। पर पहला चीज कहाँ बैठता है? कान में। इसलिए श्रवण की महत्ता सबसे ज्यादा है। इसलिए भगवान भी यहाँ कहते हैं श्रुणु, श्रवण की महत्ता रखी। जैसे मैंने पहले उस भी समझाया था, जो श्रवण करता है अच्छे से, और जितने भी हमारे भक्त हुए सब श्रवण से ही हुए हैं। आज प्रहलाद ने कहां से सीखा? कयादु के गर्भ, अपनी मैया के गर्भ में सीखा। रुक्मणी जी ने कहा अपने कान से नारद मुनि से सुना। ध्रुव ने कहा अपनी माता से, फिर नारद मुनि से। जो है, जो भक्ति प्राप्त कर रहे हैं, प्रथम जो चरण है वो श्रवण से। तो जो श्रवण नहीं करे वो समझ लीजिएगा आगे नहीं बढ़ेगा। श्रवण बहुत बहुत बहुत, भगवान इसलिए कह रहे हैं यथा ज्ञायस्य तच्छृणु, उसको सुनना पड़ेगा, श्रवण की मात्रा। और जो सुनता है वो क्या करता है? तब उन्होंने कहा यथा ज्ञायसी, मतलब तब वो मुझको, ज्ञायसी मतलब मुझे जान पाता है। तो जो श्रवण करेगा वो भगवान को जान पाएगा। अब श्रवण ही नहीं करोगे तो भगवान के बारे में कैसे जानोगे? तो भगवान को जानने के लिए क्या है? सुनना। तो सुनना पहला चरण। सुनने से क्या होगा? जानना होगा। और जानने से क्या होगा? तब भगवान बोलते हैं असंशयम, मतलब सारी शंकाओं का नाश होगा। संशय से निवृत्त, मतलब संशय आपके जीवन में नहीं रहेगा, आप असंशय होकर के बैठोगे। और जब असंशय हो जाएगा तब क्या होगा? मदाश्रय, मतलब भगवान का आश्रय। भगवान का आश्रय कौन ले सकता है? जो संशय रहित है। जो संशय में है वो आश्रय नहीं रह सकता है, जो शंका में है वो तो लंका में। संशय में रहना, असंशय। भगवान इसलिए बोलते हैं अज्ञानशय, क्या श्लोक है वो? अज्ञानशय अश्रद्धा धनांशय संशय आत्मा विनश्यति। संशय में जो रहेगा उसका नाश होगा, और जो असंशय में रहेगा वो मेरे चरण पर आकर के बैठेगा। तो असंशयता कहाँ करती है? भगवान का मदाश्रय, भगवान का आश्रय देती है। और भगवान का आश्रय क्या करता है? योग युंजम। योग युंजन मतलब योगी, योगों में सबसे श्रेष्ठ क्या है? भक्ति। मतलब जो आश्रय लेगा वो भक्ति में टॉप मोस्ट कहलाएगा। मतलब भक्ति योगियों में सबसे श्रेष्ठ कौन कहलाता है? जिन्होंने अपने जीवन में मेरा आश्रय ग्रहण किया है। और जो आश्रय ग्रहण करता है तब भगवान क्या बोलते हैं? मया आसक्त। तब क्या होता है? आसक्ति हो जाती है। जो भगवान की पराभक्ति कर, ये उल्टा है श्लोक, मैं उल्टा समझा रहा हूं इसको, उल्टे से आता है। तो आसक्ति की अवस्था में पहुंचता है। ठीक है, तो मैं यहीं पर यही स्टार्टिंग है श्रवण। नवदा भक्ति की शुरुआत श्रवण। अष्ट, जो अष्ट योग है, अष्ट आप किसी को भी पकड़ते हैं सबसे प्रथम चीज श्रवण से शुरू होती है। और श्रवण नहीं है तो सब कुछ सुनने हो जाता है। इसे देखिए, शब्द सबसे पहले आता है, सबसे पहले शब्द। शब्द से आकाश की उत्पत्ति, शब्द पहला है। शब्द से तन मात्राएं पहले आती हैं, और तन मात्राएं से फिर ये महाराज ये पंचभूत पैदा होते हैं। समझ में आ रही बात? पहले तन मात्राएं आती हैं, रूप रस गंध ये आता है, और इनसे फिर पंच महाभूत पैदा होते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या पैदा होगी? शब्द पैदा होता है। और शब्द से आकाश की उत्पत्ति, फिर आकाश से फिर यहां पर भी जाती है तो वायु, और वायु के पहले क्या पैदा होता है? स्पर्श तन्मात्रा उपस्थित होती है, और स्पर्श तन्मात्रा से फिर वायु की उत्पत्ति होती है। तो ये इस तरह जाता है। इसलिए पृथ्वी पंच महाभूत महाभूत में मिलते हैं, पर तन्मात्राएं तन्मात्राएं में जाकर के मिलते हैं। इसलिए मया आसक्त मना पार्थ योग युंजम मदाश्रय असंशयम समग्रम मा यथा ज्ञायसि तच्छृणु। तो भगवान कहते दूसरे में, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम निरम वक्षामशेषतः
यज्ञ ज्ञात्वा नेहा भूयो अन्यतः गात्वयम् अविशेष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान करके तुम्हें जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रहता है। तो भगवान ज्ञान बताते हैं कि ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। इसको भगवान विस्तारित करते हैं। जो हमारे जीवन में जो श्रवण किया जाता है, इसलिए कहा ना जानने योग्य, श्रवण करेंगे तो जानेंगे, और जानेंगे तो क्या होगा, बोले विज्ञान। तब लिखा ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, जब ज्ञान होगा तो विज्ञान की तरफ जाएंगे। विज्ञान मतलब जो आचरण की बात करते हैं। अब हमारी अनुभूति में वस्तु आ गई, अब हमने इसको अपने जीवन में ले लिया, वो विज्ञान का स्वरूप होता है। अब हम इस पे चलने लग गए, चलने का प्रयास करने लग गए, वो विज्ञान का स्वरूप होता है। हम सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, पर अगर आचरण में नहीं है तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो आचरण में आना, अनुभूति में आना, वो विज्ञान का स्वरूप होता है। तब भगवान मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् ददति सिद्धये यतामपि सिद्धानां कश्चिन्मावेति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्यों में से एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इन तरह सिद्धि प्राप्त करने में से कोई बिरला ही है जो वास्तव में मुझे जान सकता है। इसको मैंने विस्तारित किया था कैसे कैसे। मनुष्य में तो बहुत है, पहले तो मनुष्य हो, मनुष्य होना ही सबसे बड़ी बात है। भगवान बोलते मनुष्यों में से जो श्रेष्ठ है, पहले मनुष्य होना ही सबसे दुर्लभ है। दुर्लभ हो मानुषो देह। अभी आपने आपको देखिए, मानुष्य देह है कि जानवर की देह है? अभी भी आहार निद्रा भय मिथुन में पड़े हैं। वी आर सोफिस्टिकेटेड एनिमल। मैं क्यों गले में टांग रखूंगी, चल ही नहीं रहा। वी आर सोफिस्टिकेटेड एनिमल। अगर हम वही आहार निद्रा भय मैथुन में, तुम क्या है? वी आर जस्ट सोफिस्टिकेटेड एनिमल। सूट बूट टाई लगा के घूमने वाला एक पशु है और कुछ नहीं है। मनुष्य के लिए मनुष्य की तरह का गुण होना चाहिए। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, जब अपने इंटेलिजेंस को, जब अर्जुन कहते कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव है, मेरा स्वभाव गिर रहा है। कौन सा स्वभाव, कौन सा स्वभाव गिर रहा है अर्जुन का? मनुष्य का स्वभाव गिर रहा है। जो मेरा मनुष्य स्वभाव है वो गिर रहा है, वो गिर रहा है मेरा। प्राणी तो सब है। प्राणी कौन? जिसमें प्राण है वो प्राणी है। जिस प्राण वायु चलती है ऊपर नीचे करती है वो प्राणी है। हम प्राणी नहीं है, मनुष्य। जो जिसका स्वभाव है, स्वभाव क्या है मनुष्य का? भगवान की तरफ आकर्षित होना। जानवर नहीं हो सकता है कि राधा रमण को देखा और आकर्षित हो गया। जानवर नहीं है जो कथा सुनी और भगवान के प्रति आंखों से अश्रुधारा बह पड़ी। जानवर नहीं है जो कथा के द्वारा भगवान को जान कर करके और भगवान के प्रति अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को व्यक्त कर सकता है। जानवर थोड़ी कर सकता है। कौन कर सकता है? मनुष्य कर सकता है। तो मनुष्य का वो गुण होगा। तो मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, वैसे में से कोई एक होगा जो सिद्धि के लिए आगे बढ़ेगा, और वैसे सिद्धि परायण में से कोई एक विरला होगा जो मुझे वास्तव में जान पाता है। मैंने उस बार भी रखा, तो यहाँ पर में जो विरला शब्द आया, तो विरला मुझे जान पाएगा। ये विरला कौन है? कौन है ये विरला जो मुझे, भगवान तो बोले नहीं कुछ भी, भगवान में बोला उनमें से कोई एक विरला होगा जो वास्तव में मुझे जान पाता है। विरला जान पाता है। भक्त कहाँ लिखा? भगवान ने तो विरला लिखा है। भगवान का कहाँ लिखा भक्त? खाली भक्त है। भक्त श्रेष्ठ है ना, इसलिए भक्त भक्त। बोलिए भक्त क्यों, क्या लिखा है भक्त? क्योंकि उसको ज्ञान हो जाएगा ना। हाँ, वो आसक्ति भगवान से जुड़ जाएगी। तो ज्ञानी हुआ, भक्त कहाँ हो गया? भगवान बोलते विरला मुझे यही वास्तव में जान पाता है। तो ये विरला से किसको पकड़ेंगे आप? बोलिए अंकुर प्रभु। तो कोई त्याग दे, हाँ, ये चीज का त्याग करे। तो त्याग करने वाला श्रेष्ठ होता है, विरला होता है। कौन है विरला? ये भगवान ने तो भक्त की बात नहीं लिखी, भगवान ने लिखा वो विरला होता है जो मुझे जान पाता है। अब 1855 भगवान को प्रिय होता है। 1855 खोलिए। पढ़िए एग्जाम, पढ़िए। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता हाँ, है। पहली लाइन पकड़ लीजिए बस। क्या लिखा? पूरी वापस पढ़िए ढंग से, धीरे धीरे। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। मुझको जाना जा सकता है। यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं? वापस श्लोक में आइए, भगवान क्या बोल रहे हैं? विरला ही
मुझे जान सकता है। फिर इधर आइए, कौन जान सकता है? बोला केवल भक्त ही मुझे भगवान को यथारूप। तो कोई पूछ ले बिरला मतलब कहाँ भगवान है, कोई पूछ सकता है आपसे? इसमें तो जैसे मैंने आपसे पूछा, कोई आप इसको किसी को श्लोक पढ़ाओ, वो बोलेगा बिरला लिखा है। कहाँ लिखा है भक्त? आप भक्ति 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 को क्या भक्ति करते हैं? भक्त भक्त कहाँ लिखा है भक्त? तो आप पलट देना, बोला 1855 भगवान क्लियर कर देते हैं कि केवल बिरला कौन है वो तो मुझे जान पाएगा। बोले केवल भक्ति से मुझ भगवान को जाना जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। भगवान को पाना कठिन नहीं है, दुर्लभ नहीं है कि हम भगवान को पाना बहुत टफ काम है। टफ काम है कि इजी है, ये बताइए पहले। भगवान को पाना, भक्ति को पाना कठिन है कि सरल है? प्रयास करने से सरल है, नहीं तो कठिन है। प्रयास करना कठिन है कि सरल है? अब सरल है। अब सरल हाँ बोलिए, भगवान को पाना सरल है कि कठिन? माता जी ने तो बोला अब सरल है। हाँ कठिन है। भगवान सरल है, भगवान सरल है, पाना सरल नहीं। भगवान सरल है, भगवान को पाना सरल नहीं है। और कोई? अच्छा क्यों सरल नहीं है अंकुर प्रभु? Because of the material world, because of the distractions. जो प्रयास का वो बात करते हैं, प्रयास करते हैं फिर भटक जाते हैं, फिर लगते हैं फिर भटक जाते हैं। That is why the path becomes difficult. यदि एक सिंगल लाइन सिंगल ट्रैक में हम चलेंगे तो कोई चीज जल्दी होगा ना, और डिविएशन होता है तो it takes more time. करेक्ट, ठीक है। पर ये जो डेविएशन है कौन लेकर के आता है? हम ही लोग आते हैं, हम ही खुद लाते हैं। तो इसको टफ किसने बनाया? हम ही लोग। तो है सरल की टफ? है सरल, हमने टफ बना दिया है। हाँ भाई, the point is कि if we are surrounded by the material world, तो वो फेस तो करना ही पड़ेगा ना प्रभु जी। अरे तो संत भी तो बैठा है, एक फंसा हुआ भी बैठा है और एक निकला भी बैठा है, वो भी तो मटेरियल वर्ल्ड में ही है। वो कौन सा बाहर है? वो भी तो इसी में है, तो वो भी तो लाइफ को चला ही रहा है। हाँ, अब उसके लिए बोलो भक्ति करना, वो क्या बोलेगा? सरल है कि टफ है? भक्ति सरल है, भगवान को पाना सरल है। हमने अपने लोभ के कारण, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के कारण ये हर्डल्स खड़े कर दिए कि ये भी चाहिए ये भी चाहिए, और वो खड़ा हमने किया है। फिर हम बोलते हैं कि वो टफ हो गया। हमने खड़ा किया, हमारी इच्छाएं हमारी कामनाएं जो जिसको लांघना पड़ता है, बार बार लांघना पड़ता है और लांघ करके जाना पड़ता है। बोलो चलिए 84 कोस, प्रभु जी क्या बोले, बहुत सारे काम आ गए हैं, ये भी है ये भी। तो ये हर्डल किसने पैदा किया? हमने खुद ने उस काम को। कभी वो भी तो जरूरी है, जरूरी है। एक बार छोड़ करके देखिए उनके लिए, वो ठीक है, वही ठीक है। सब 9-10 महीने छोड़े ना। हाँ छोड़े ना 9-10 महीने, एकदम करेक्ट बात। 10 महीने छोड़ा ना, जब कोरोना आया तो क्या किए? एक मच्छर ने छुड़वा दिया, मच्छर के बैक्टीरिया ने छुड़वा दिया आपको। 10 महीना घर में ऐसे दुबक करके बैठा दिया, गेट के बाहर नहीं निकलने दिया, ये अवस्था कर दी। हाँ कॉरिडोर में नहीं जाते थे। कोई ऐसा कोई आ जाएगा तो ऐसा लगता था कौन सा कोई मनुष्य को देख ले, कोई दूसरा तो ऐसा लग रहा था कोई भूत पिशाच को देख ले। भूत पिशाच, घंटी बज जाए तो मैंने अचंबा कौन आ गया? हाँ कौन आ गया? पहला केस आया था टावर 4 में, तो उसके बगल से भी लोग निकलते थे, ऐसा लगता था कोरोना कूद जाएगा। सब कोई रत्ना माता जी कैसी है? टावर 4 में रहती है माता जी। अरे मैंने कोरोना इंतजार कर रहा है, कौन कौन टावर 4, बगल से ही मत निकलना, यहाँ से निकल। माने मेरे को याद है वॉकिंग करने जाते थे तो टावर उधर से घूम जाते थे, टावर 4 से हवा आ जाएगी तो कोरोना पकड़। तो बोलते थे ना प्रभु जी की हवा में भी। हाँ भी बहुत कुछ हो जाता था, बट डर करके। माने मेरे को तो गेट खोलने नहीं मिलता। सोचिए आप, तो एक कोरोना ने जब अंदर बैठा दिया 10 महीने, तभी तो काम चला ही ना। ये भूखे प्यासे कौन रह गया जरा बताइए? बल्कि और खा के सब मच गए। कोरोना ने और तगड़ा कर दिया हमको। खाना ऐसे नहीं बनता, उसे 4 गुना खाना। 4 गुना खाना, हाँ ये भी खाएंगे ये भी खाएंगे। हाथ से बनाना पड़ा ना। तो ये क्या किया? ये हम अपने आप को फंसा करके महसूस करते हैं कि हमारे बिना चलेगा नहीं। आप छोड़ करके देखिए, आप छोड़िए, देखिए आपका काम बेटर चलेगा। हम उस काम को और उलझा देते हैं थोड़ा सा। मैं नहीं बोलता हूँ पूरा छोड़ दीजिए, पर ठाकुर के लिए जब भगवान की कोई चीज आती है तो उसके लिए छोड़ करके आगे बढ़े। आप बढ़ करके देखिए ठाकुर आपका काम संभालते हैं कि नहीं, एकदम सही। ये भी नहीं कहूंगा कि भाई सब छोड़ छाड़ करके। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो फंस गए हैं, चलिए अभी नहीं जा पाते, आप बोलिए नेक्स्ट कब जाएंगे, मैं फिर प्लान बनाता हूँ। बोले नेक्स्ट कब जाएंगे, नेक्स्ट का प्लान बनाइए, मैं डेट देता हूँ, मैं तैयार हूँ, आप बोलिए कब जाएंगे, फिर मैं लेकर के चलता हूँ। फिर देखते हैं, अभी थोड़ा सा निकल जाने दीजिए, फिर बताएंगे टाइम।
निकलना, निकलिए ठाकुर के लिए। कब समय आ जाएगा, कब है से था हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। किसकी बैठक में जाते थे, हमारी बैठक में कोई आ रहा है, ये भी सिचुएशन आ जाएगी, पता ही नहीं चल पाएगा। बचना चाहिए। तो भगवान को पाना दुर्लभ नहीं, दुर्लभ हमने बना लिया है अपने जीवन में हर्डल्स को पैदा कर। यहाँ पर भगवान कहते हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु, हजारों में से कश्चित तदति सिद्धये, उसमें से कोई एक है सिद्धि के लिए प्रयत्नशील, यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिताम वेदि तत्त्वतः, और उसमें से कोई एक विरला होता है जो मुझे वास्तव में जान पाता है कि ये वास्तव में विरला जानेगा। तो भक्ति करने का प्रयास तो हम सब कर रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास, पर असल में भक्ति हो नहीं रही है। सही बात दिखा जाए तो भक्ति का ढोंग कर रहे हैं, ऊपर से खाली दिखावा 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 दिखावा, अच्छे से सफेद सफेद कपड़े पहन के, तिलक लगा करके, कंठी माला पहन कर करके और शो ऑफ कर रहे हैं। भक्ति शो ऑफ का जरिया नहीं है, भक्ति प्रेम का विषय, हृदय का विषय है, यहाँ लगना चाहिए। क्या कहूँगा, भूमिरो अपो नलो वायु मन बुद्धि एव च अहंकारित्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। माता जी के पास गीता नहीं है ना? माता जी गीता है ना? यहाँ पर है। देखिए 2 श्लोक एक साथ ले लीजिए, इसको चौथा और 5वां, थोड़ा फास्ट चलूंगा, देखता हूँ कितना जाता है। भूमिरो अपो नलो वायु खम्मन बुद्धि एव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो भगवान कहते हैं अप्रायमितस्तु अन्याम प्राकृति विधि में पराम जीव भूताम महाभाहो ययेत्यम धार्यते जगत। हे महाभाव अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों में युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विद्रोहन कर रही है। तो भगवान 2 चीज बताते हैं। भूमिरो अपो नलो वायु, भगवान ने क्या बताया? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृति है। तो भगवान की 2 प्रकृति है, एक है 2 शक्तियां हैं, एक अपरा और एक परा। अपरा कौन है? जो परा से नीचे है, परा मतलब परि ऊपर, और अपरा मतलब उससे जो निकृष्ट है, जो उससे नीचे है। तो अपरा प्रकृति कौन है? जिसमें ये 8 तत्व है, भूमिरो अपो नलो वायु खम मनोबुद्धि एवं च, 8 चीजें, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 चीजों से मिलकर करके ये चीज बनी हुई है। और दूसरा कौन है? जीव तत्व, जो जीव है, हम है, ये भगवान की पराशक्ति है। तो ये 2 शक्तियां हुई, परा और अपरा। अभी दोनों, अब ऐसे समझ लीजिए, जैसे गुरु होता है और शिष्य है, तो गुरु शिष्य दोनों क्या है? एक ही तत्व है कि अलग अलग है? अलग अलग तत्व है भाई जी, गुरु अलग है और शिष्य अलग है। और गुरु और शिष्य दोनों अलग होने के बावजूद भी उनका एक संबंध के कारण एक माना जाता है। तो क्या संबंध है दोनों के बीच में जो उन दोनों को बांधता है? क्या क्या चीज का संबंध बांधता है? गुरु और शिष्य के मध्य में क्या चीज है जो गुरु और शिष्य को बांधती है? बहुत ध्यान से, मैं परा अपरा ही समझा रहा हूं। क्या है? जो नीचे है, शिष्य है, वो गुरु की सेवा करता है, बहुत ध्यान से समझे। और जो शिष्य, जो गुरु होता है, वो शिष्य के हित के बारे में सोचता है। ये दोनों, ये संबंध है। उनका काम है, शिष्य का काम है गुरु की सेवा करना, निश्चल भाव। निश्चल भाव से बिना किसी कामना के गुरु की सेवा करे, और गुरु का काम है बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी कामना के, केवल शिष्य के हित के बारे में सोचे। ये दोनों का संबंध चलता है, और ये जब दोनों सही ढंग से चलता है तो गुरु शिष्य का संबंध श्रेष्ठ होता है। वैसे ही है, शिष्य नीचे है और गुरु ऊपर है। तो वैसे एक है परा और एक है अपरा। अपरा कौन हो गया? नीचे प्रकृति, और परा कौन है? जीव। अब अपरा का काम क्या होना चाहिए? शिष्य का काम क्या होना चाहिए? हाँ, सेवा करना। तो ये प्रकृति हमारी सेवा कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। पर हम क्या कर रहे हैं? हम इसके हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम इसका दोहन कर रहे हैं, हम इसका भोग कर रहे हैं। जैसे अगर शिष्य तो गुरु की सेवा करे,
और गुरु क्या करे, शिष्य का दोहन शोषण करने लग जाए, तो क्या हो जाएगा, सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। तो ये दोनों चीज साथ चलती है। उसके हित के बारे में सोचे कि कैसे उसका हित हो सकता है। तो अपराशक्ति तो पराशक्ति हम जीव की सेवा कर रही है अलग अलग व्यवस्था कर करके, पर हम क्या कर रहे हैं, इसका शोषण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं प्रकृति का। तो ये संबंध बैठ नहीं रहा है। तो इसका काम क्या होना चाहिए, जीव का काम क्या होना चाहिए, प्रकृति के हित के बारे में सोचना। और उसका हित क्या है कि उसको लेकर के भगवान की सेवा में लगा। समझ में आई बात? परा अपरा क्या समझ में आया? कौन बताएगा? नहीं समझ में आया, इनको समझाइए। बोलिए तो समझाइए। बोलिए। जीव को जो अभी प्रकृति का हम लोग डिस्ट्रैक्शन करते हैं, जैसे काउ स्लॉटर, दिस इज वन फॉर्म, या डिफॉरेस्टेशन, दिस इज अदर फॉर्म, उसके कारण वो रिपरकशन आता है। आज ही हुआ उत्तराखंड में, जैसे गिर गया, उसके कारण वहाँ पर जोशीमठ में पुल जो बन रहा था वो ढह गया, और ऋषिकेश और हरिद्वार में ऐलान कर दिया कि अगर है थोड़ा सा सावधान रहने के लिए। शाम तक बोलता है ऋषिकेश में बाढ़ आने की उम्मीद है। तो जीव को ये सब नहीं करना है, प्रकृति के हित में सोचने का ये सब तरीका है। भगवान की सेवा में तो जो बताए, ये तो एक प्रकृति का बाहरी हो गया जो विस्तारित रूप से। पर हम क्या कर रहे हैं? हम तो गाय को भी नहीं मार रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम प्रकृति के क्या हित के लिए कर रहे हैं? हम लोग के ऊपर सोचे तो दिया also प्रकृति। तो हम लोग को भी हम तो प्रकृति, पर हम परा है ना, परा प्रकृति है। जीव जैसे गुरु और शिष्य दोनों जीव हैं, दोनों जो जीव हैं, तो दोनों ही आज हमको पकड़े और परा को पकड़े और अपरा को पकड़े, दोनों ही तो प्रकृति है, दोनों ही प्रकृति है। पर दोनों की प्रकृति में भेद क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। भेद क्या है? एक सेवा करती है और एक उसके हित के बारे में। तो ये प्रकृति, हम जो कुछ कर रहे हैं, प्रकृति में सब कुछ है, हम उसको केवल अपने यूज में ला रहे हैं, अपने भोग के लिए ला रहे हैं, ये कहना चाहता हूं, अपने यूटिलाइजेशन में ला रहे हैं, पर उसका हित नहीं कर रहे हैं। बल्कि वो जो सेवा कर रही है बस उसको ग्रहण कर रहे हैं, पर उसके हित के बारे में हमने नहीं सोचा है अभी तक। उसका हित क्या है इस प्रकृति का, इस अपरा का हित क्या है कि इस अपरा को उठा कर करके भगवान की उस परा की सेवा में लग जाए। जैसे गुरु का काम होता है कि शिष्य को उठा कर करके उस भगवान की तरफ ले जाए, यही तो काम है। इनको लेके कैसे सेवा में लगाना, कैसे? हर चीज को लेकर के सेवा में लगाना। आपको भोग, आप कोई भी चीज लीजिए, कैसे भी जो आप यूज कर रहे हैं उसको भगवान की तरफ केंद्र करना, सेंटर में भगवान को रख करके करना, ये इसका यूटिलाइजेशन हो गया, हित हो गया। जैसे एग्जाम्पल मैं दूं, ये अब इसमें तो आप मूवी देख लें, इसमें आप और 50 चीज कर सकते हैं। एग्जाम्पल वैसे दे रहा हूं। अब इसमें अगर आप कथा रखते हैं, जैसे आप इसमें जूम के थ्रू कथा जाए, तो इसका क्या हो गया, प्रैक्टिक मैंने वैसे समझा, इसका हित हो गया। तो हित मतलब उसको भगवान की सेवा में लगाना ही उस प्रकृति का हित होता है, और कोई चीज नहीं। आप खा रहे हो, जो खाते हो ऐसे अपने लिए खा जाओ, उसका शोषण हो गया, उसका भोग हो गया, पर उसी को भगवान को अर्पित कर करके लेते हो, तो भगवान को अर्पित कर दिया आपने। तो कोई भी चीज हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो तन हो, चाहे वो प्रकृति है, तो ये शरीर क्या है? अच्छा ऐसे पकड़िए, शरीर क्या है? कौन सी प्रकृति? ये शरीर कौन सी प्रकृति है? अपरा। परा कौन है? अंदर बैठी हुई आत्मा। ऐसे पकड़ ली, बाहर का छोड़ दीजिए। ये अपरा, अंदर परा है कि नहीं है? तब इस अपरा को क्या करें? भगवान की सेवा में, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, ये इसका हित है। पर ये क्या कर रही है, ये जितनी इंद्रियां क्या कर रही है, अंदर में आत्मा को तृप्त करने का प्रयास, कैसे खिलाऊं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, केवल उसकी सेवा में लगी है। आंख क्या कर रही है? सेवा में, नाक कान सब सेवा में लगे, 24/7 अलर्ट खड़े, एकदम अलर्ट खड़े। जैसे कोई खट आवाज होगी, आंख खुल जाएगी, चारों तरफ देखने लग जाएगी, क्या हो गया। हर चीज सेवा में लगी है, पर हम इसके हित के बारे में नहीं सोच रहे। इसका हित तभी है जब इसको निकाल करके ये भगवान की सेवा में जाते। ऋषि कीणा ऋषि के साथ सेवयम भक्ति उच्च, जब इस सेवा में जाएगी तभी हो सकता है, वरना क्योंकि खाना पीना ये सब से आत्मा को तृप्ति मिलता है। खाना पीना से तृप्ति नहीं, भगवान की सेवा में जाती है। प्रकृति को अपने ठाकुर की सेवा में लगा दिया, तो जब वो लगा, और उसके बाद जब आप उसको ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान से केंद्रित होकर के जाता है, तो आत्मा के पास उसका रस जाता है। भगवान कहेंगे आगे में, देखिए शब्द, मैं जल में क्या हूं, मैं इसमें मैं रस हूं। तो खाने में क्या है? खाने में क्या मिलता है आपको? रस मिलता है कि नहीं? स्वाद रस ही तो है, जीभ में रस है,
रस ही तो मिलता है। तो जो रस मिलता है जल में, खाने में, वो रस क्या है? भगवान बोलते हैं वो रस में। तो उस रस को जब रसराज से जोड़ देते हैं तब उसका आनंद मिल सकता है, वरना। और जो चीज आध्यात्मिकता से, मैंने पहले कहा, व्हाट इज मटेरियल एंड व्हाट इज स्पिरिचुअल, क्या मटेरियल है क्या स्पिरिचुअल है। जब आप उसी वस्तु को, उसी प्रकृति को, उसी अपरा को जब शरीर, मन और बुद्धि, अहंकार तक केंद्रित रखते हो तब तक वो मटेरियलिस्टिक होती है। और पर जैसे उसको आत्म तत्व से जोड़ने का प्रयास करते हो, प्रयास भी करते हो, तो वो स्पिरिचुअल हो जाता है। तो अहंकार कैसे स्पिरिचुअल हो जाएगा? आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा। अभी हम क्या बोलते हैं? आई एम रमेश फोगला, आई एम दिस, आई एम दिस दिस दिस, अपना डेजिग्नेशन देना, ये क्या है? मिथ्या अहंकार है। अब इसी को मैं बोल दूं आप कौन? मैं भगवान को, मैं ठाकुर का राधा रमण का दास, बोलिए क्या कर। इसलिए नाम के साथ में जब जब होता है ना, नाम के साथ में एक चीज विशेष मिलती है दीक्षा में, दास। हम देखते हैं रस सिंधु गौर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रस सिंधु गौर तो बाहरी पक्ष है, इसमें जो लास्ट में जो दास लिखा है दैट इज इंपॉर्टेंट। दास तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दासत्व को ग्रहण करना। हम बोलते आपका नाम क्या? रस सिंधु गौर नहीं, रस सिंधु गौर दास। उस रस सिंधु गौर का दास होकर के मैं बैठा, ये दासता बहुत इंपॉर्टेंट है। यही अहंकार का शुद्धिकरण, स्पिरिचुअलिटी। ये दास जो है, ये इस्कॉन ने खरीद दिया कि इसके पहले भी दास तो है ही है। हाँ? बंगाली में तो दास टाइटल ही है, टाइटल अलग चीज है। माने वो टाइटल अलग चीज नहीं है। हाँ। वहीं से निकल कर करके दासत्व ये आया था। पर हमने क्या किया, जैसे गोस्वामी है, गोस्वामी किसको कहते हैं? जो इंद्रियों का स्वामी हो, पर वैसे थे, पर बाद में चल करके वो सरनेम बन गया। अब कोई ये पानी वाला, कोई दारू वाला, ऐसे बहुत टाइटल मिलेंगे आपको। बिस्किट वाला, पूना वाला, जूता वाला, चप्पल वाला, बहुत है ऐसे, वाला 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 वाला। तो क्या वो सरनेम कहां से आया? उसका व्यापार करते थे, करते 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 सरनेम पड़ गया उसमें। मैंने कहीं ना कहीं वैसे ही जुड़ता चलता जाता है नाम, तो कुछ ना कुछ हम अपने हिसाब से उसको जोड़ते चले जाते हैं। मेरा सवाल दूसरा था, जैसे ये दास शब्द हम लोग जो जहाँ तक समझे हैं कि ये इस्कॉन से जो इनको दीक्षा मिलती है उनके नागे देते हैं। दासत्व दाम दासत्व दे दिया जाता है कि अपने आप को मान लो कि यू आर दास। आपको नाम कुछ भी मिले, आपको नाम न भी मिले, पर अपने के साथ में दासत्व को जोड़ना कि मैं उनका दास। मैंने एग्जाम्पल दिया कि दीक्षा के बाद दास नाम मिलता है, दास जोड़ दिया जाता है। दास इसलिए जोड़ दिया जाता है कि अपने अहंकार को संभाल लो और अपने नाम पर ज्यादा जोर मत दो, उस दासत्व पे ज्यादा जोर दो कि आप उनके दास हैं। दास पर ज्यादा जोर देना ही हमारा भी आता है ना कि अब हमारे मालिक हैं, हाँ, हमारे मालिक हो गए, मालिक हो गए, हम उनके नौकर दास हैं। दासत्व आप मान। अब नाम कितने हैं जिनका नाम नहीं है फिर भी दासत्व मान रहे हैं, और कितने ऐसे हैं जिनके नाम के आगे दास लगा फिर भी दास नहीं, अपने आप को मालिक मान के बैठे। तो खाली नाम रख देना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं नाम की नाम रख, उसमें दासत्व को स्वीकार करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात हमेशा ध्यान रखें। आप जितना आध्यात्मिकता में ऊपर जाते हैं, जितना ऊपर जाएंगे उतना दासत्व बढ़ता चला जाएगा। जितना मटेरियल में ऊपर जाएंगे उतना स्वामित्व बढ़ता है, और स्पिरिचुअलिटी में जितना ऊपर बढ़ेंगे उतना दासत्व बढ़ेगा। महाप्रभु ने क्या कहा? कौन है आप? ना हम विप्रो न च नरपति नरापि वैश्य न शूद्रो नो हम वर्णी न च गृहपतो गमनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोक्त्यम निखल परमानंद पूर्णमृताब्दो गोपी भरतेयो पद कमलेयो दास दासान दास अहम हरे तव पाद एक मूलम दासानुदासो भवतास्मि भुव। हरि माने हम कौन है? बोला दास के दास के दास के दास के दास। अच्छा, हमारी इच्छा क्या है? क्या कृष्ण चरण राज्य चाहिए? नहीं 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 नहीं, कृष्ण चरण आप रखिए। बोले किसके चाहिए? बोला हरिदास के चरण राज्य चाहिए। रूपक गोस्वामी पाद लिखते हैं ज्ञान अवलंब का केश्चित कर्म अवलंब का। बोला वयम तू, मैं तू। बोले बहुत है जो कर्म के पीछे, ज्ञान के पीछे कहां कहां भागते हैं, पर वयम तू हरिदासा नाम पाद त्राण अवलंब का। बस मेरी तो एक ही इच्छा है कि कोई हरिदास मिल जाए, उसके चरण की बस तृण मात्र मिल जाए, रज मिल जाए, मेरा जीवन उद्धार हो जाएगा। ये दासत्व ही सबसे श्रेष्ठ है। तो ये अहंकार का स्पिरिचुअलिज्म है कि अपने अहंकार को कैसे दासत्व को हम स्वीकार करें। हम जितनी भक्ति करते चलेंगे अहंकार भाव से नहीं, अहंकार से रहित होकर के दासत्व भाव से करेंगे, तब वो भक्ति श्रेष्ठ रूप में। क्लियर? ये संबंध है परा और अपरा के अंतर्गत। तो परा और अपरा का ये संबंध आकर के बैठता है। तो परा अपरा जो शक्ति है और परा जो शक्ति है, इसमें भेद क्या है कि ये दोनों शक्तियां किसकी है? भगवान की शक्ति है। अब जो अपरा शक्ति है ये क्या है? ये जड़ है। पराशक्ति चेतन है, आत्मा चेतन है,
ये जड़ है, हाँ कि ना। पराशक्ति परिवर्तनशील नहीं है, स्थायी। अपराशक्ति परिवर्तनशील है, अपने आप को चेंज करती चलती है। परंतु ये दोनों होकर के भी दोनों भगवान की ही है, ये बात हमको मानना चाहिए। और हमारा काम होना चाहिए कि इनको उठा करके यहां से निकाल करके वहां की सेवा में लगाए, क्योंकि ये शक्ति भगवान की है, जड़ है पर है भगवान। जैसे हम बोले ना हमारा ये शरीर है, अब इसमें हाथ पैर क्या है? चेतन। अगर हम एक शरीर की खाली बात करें तो यहाँ काटेंगे तो दर्द होगा ना, यहाँ पर आपको कोई चोट लग जाए दर्द होगा, पर यहां अगर चोट लगे तो दर्द होगा क्या? ये जड़ है, पर इसको क्या कहते हैं आप? इस शरीर का ही अंश है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसी का अंश है, पर यहाँ ये जड़ है। नख आपके जड़ है, जड़ है, यहाँ चोट नहीं लगेगी। जो बाहर निकला हुआ नख है, इसको आप नोच दीजिए, कुछ भी अंदर चले जाएंगे तब लगेगी, जब चेतन तत्व के पास चले जाएंगे तब लगेगी, बाहर में नहीं लगेगी। इसको भी जब तक आपने चेतन तत्व की तरफ से खींचा नहीं तब तक दर्द नहीं होगा। अगर यहां से काट दिया तो दर्द नहीं है, जब तक ऊपर भाग से छुआ। तो जड़ है, चेतन होते। तो वैसे ही पराशक्ति और अपराशक्ति एक हो रखी है, पर दोनों जुड़ी किससे है? ये परमात्मा से जुड़ी। तब परा का काम होना चाहिए कि अपरा को परा की सेवा में, परंपरा माने जो टॉप मोस्ट है, हाँ, उनकी सेवा में लगाने का प्रयास करें। क्लियर? भगवान इसमें कहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी। प्रभु जी, ये आपने बोला, ये गुरु शिष्य के उदाहरण से जो समझाया कि शिष्य का फर्ज है कि वो सेवा करे, हाँ। और गुरु का है कि उसके हित के बारे में सोचे। हाँ। तो शिष्य परा है और गुरु अपरा है? नहीं, गुरु परा है। अच्छा, गुरु परा, शिष्य अपर। अपरा मतलब नीचे, अप नीचे का, मतलब जो नीचा है वो अपरा है और जो ऊंचा है वो परा है। हाँ। फिर आपने बोला कि अगर गुरु उसका शोषण करने लगे, हाँ, पराशक्ति अपराशक्ति का शोषण करने लगे, हाँ, जो प्रकृति का हम करते हैं जिस तरीके से। हाँ जी प्रभु जी, वही कंफ्यूजन था थोड़ा सा। क्लियर है ना? अच्छा, परा जड़ है कि अपरा जड़ है? आप कौन है ये बताइए पहले, आप कौन है? आत्मा की शरीर? आत्मा। आत्मा। तो आप कौन है? परा है कि अपरा है? हम पराशक्ति है, जीव पराशक्ति भगवान है। की पराशक्ति है। पराशक्ति है ना। और ये आपका हाँ। शरीर क्या हुआ? ये तो अस्थाई है। अस्थाई। तो क्या हो गया? क्या चीज से बना है ये शरीर? ये शरीर किससे बना है? ये हमारा सूक्ष्म और स्थूल शरीर किससे बना है? प्रकृति से। प्रकृति कौन सी? 8 तत्व, भूमि, अपो, नलो, वायु, खम, मन, बुद्धि, ये बचे 8 चीजों से बना है। ये क्या हो गई? ये अपराशक्ति। तो हम जो आत्म तत्व है ये परा है, ये शरीर जो मिली ये अपरा है। इसलिए हमारा कर्तव्य ये हो जाता है कि इसको वहां की सेवा में लगाने का प्रयास करें। तो पराशक्ति जड़ नहीं है ना, ये परा तो आत्मा है। आत्मा कैसे जड़ होगी माता जी? आत्मा है, वही आत्मा जड़ कैसे है? आत्मा तो चेतनशील है, चेतनता व्याप्त है। जी प्रभु जी। भगवान यहाँ कहते हैं अपरा यम इतस्तु अन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूतानां महाबाहो ययेद्यम धारयते जगतः, ययेद्यम धारयते जगतः। भगवान बोलते हैं कि ये जो जीव है ये इस संसार को धारण करता है, धारण करता है मतलब धार्यते, धारण करता है, मतलब जीव आत्मा इस शरीर को धारण करती है, धारण करती है। अब देखिए, भगवान की दृष्टि में संसार नहीं है, भगवान की दृष्टि में वो खुद है। महात्मा की दृष्टि में भगवान है और कुछ नहीं है, पर हमारी दृष्टि में, जीव की दृष्टि में कौन दिखता है? केवल संसार दिखता है। ये 3 है, एक जीव है, एक आत्मा है और एक महात्मा है और एक प्रकृति। अपरा, मैं परा में बात करूं, परा में भी 3 स्टेज हो गई, एक आत्मा, और आत्मा में जो श्रेष्ठ है महात्मा। महात्मा कौन हो गया? जो आत्माओं में श्रेष्ठ महात्मा। और तीसरा परमात्मा, जो इन सब में सबसे परा है, परमात्मा। जो इन परा में जो परा होकर के बैठता है वो परमात्मा। 3 हो गए। परमात्मा की दृष्टि कहां जाती है? केवल खुद पर जाती है, क्योंकि वो ही आत्माराम, आत्मतुष्ट। महात्मा की दृष्टि कहां जाती है? उस परमात्मा की तरफ जाती है। बहुत अच्छे से समझिए इस बात को, एकदम वैसे बहुत नॉर्मल समझा रहा हूं। और हमारी दृष्टि कहां जाती है? जीव की दृष्टि कहां जाती है? आत्मा की दृष्टि कहां जाती है? प्रकृति की तरफ।
धार्यते, हम इस प्रकृति को धारण करने का प्रयास करते हैं। इसलिए इसका दोहन करने के लिए, इसका शोषण करने के लिए, इसको भोग करने के लिए, तो हमारी दृष्टि यहां रहती है। महात्मा की दृष्टि भगवान की तरफ रहती है। भेद है इसके अंदर। हमारा ध्यान कहां है? केवल इसमें धारण करें। और इसमें जब धारण करते हैं तो क्या मिलता है हमको? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये इस प्रकृति के अंदर धारियते, ये रहती है। और जब आप, जैसे मान लिया कोई कपड़ा है और कपड़े में बहुत कुछ है, अगर आप धारण करोगे तो उस कपड़े के संग वो भी चीज ने आपने धारण कर लिया। तो इस प्रकृति में क्या है? काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी, इस प्रकृति का समग्र है, मिला हुआ है। तो जब इस प्रकृति की तरफ आपकी नजर होती है और धार्यते, जब इसको धारण करते हो प्रकृति को, तो क्या मिलता है साथ में? काम भी आएगा, क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, मद भी आएगा, मात्सर्य भी आएगा, ये सारी चीजें साथ में व्याप्त। क्लियर? तो ये धार्यते भगवान कहते हैं। मतलब महात्मा वो आत्मा है जो भगवान की तरफ अपनी दृष्टि भगवान की तरफ रखता है। इसको आपको समझना हो तो इसमें देखिए 7.19 में भगवान कहते हैं, 7 अध्याय का 19 नंबर श्लोक, इसी में 19 नंबर श्लोक पढ़िए। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। महात्मा दुर्लभ है, भगवान बोल रहे दुर्लभ है महात्मा। यहाँ पर भी भगवान ने कहा विरला है। वैसा महात्मा दुर्लभ है जो सर्व कारण, केवल कारण मेरी तरफ, मतलब केवल मुझे ही देखता है। सर्व कारणम कारण, जिसकी दृष्टि, जिसका कारण केवल मैं नजर आता हूँ, केवल मैं ही दिखता हूँ, वो महात्मा होता है। महात्मा का लक्षण क्या? जिसकी दृष्टि केवल मेरी तरफ है। और संसार भौतिक जीव की का इसकी दृष्टि केवल प्रकृति की तरफ है। ये दोनों भेद। अच्छा, भगवान की दृष्टि कहां रहे? केवल अपनी तरफ है। इसको देखना है तो देखिए 9:19 उसमें मिल जाएगा। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमर तत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ में ही। कौन? लास्ट लाइन क्या बोल रहे हैं? आत्मा तथा पदार्थ, आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही। मतलब जो पदार्थ आत्मा दोनों मुझ में, मैं ही हूँ और कोई दूसरा नहीं। तो भगवान की दृष्टि मैं पर है, खुद पर है। महात्मा की दृष्टि ठाकुर पर है और हमारी दृष्टि इस प्रकृति के ऊपर है, जहां पर हम खाली एक ही लक्ष्य रहता है, इसको कैसे हम केवल भोग करें। और जो इसमें जाएंगे तो उसको क्या मिलेगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, सारी चीजें मिलेंगी। और ये देखना है तो 15 अध्याय का 7 नंबर श्लोक में देखिए। इस प्रकृति का दोहन करेंगे, प्रकृति की दृष्टि रखेंगे तो क्या मिलेगा? 15.7। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण ये 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित। घोर संघर्ष कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दृष्टि आपकी प्रकृति पर पड़ी तो इंद्रियों ये संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमको लगता है क्या करें, आंख कहाँ जाए, नाक कहाँ जाए, जीभ कहाँ जाए, ये संघर्ष चलता है। क्यों संघर्ष चल रहा है? हाँ, क्योंकि दृष्टि प्रकृति की तरफ। हम क्यों बंध रहे हैं संसार से? क्यों बंध रहे हैं? भगवान ने जो कहा ना, पृथ्वी भूमि रो अपो, ये जो 8 चीजें बताई, तो पृथ्वी से सूक्ष्म क्या है? पृथ्वी से सूक्ष्म क्या है? जल। जल से सूक्ष्म अग्नि। अग्नि से सूक्ष्म वायु। से सूक्ष्म आकाश। आकाश से सूक्ष्म मन। मन से सूक्ष्म बुद्धि। से सूक्ष्म अहंकार। तो ये सबसे जो बाहरी पक्ष है वो पृथ्वी है। और अति सूक्ष्म कौन है? अहंकार। तो हम फंसते कब है? अहंकार। मैं जैसे ही इस अहंकार को हमने जोड़ लिया, संबंध बनाया कि मैं ये शरीर हूं, हम फंस गए संसार में। ये महत्ता दे दी, मतलब इंपॉर्टेंस हमने दे दी किसको? अगर इस 8 चीज में से किसी को भी महत्ता दे देंगे तो हम प्रकृति में फंस गए। अच्छा, मैं क्या आपसे बात पूछूं? रुपए की महत्वता है क्या? है कि नहीं? उसको अपना मान लेते हैं, तब उसको इसको अपना मान लेते हैं। और कोई?
रुपए की महत्ता है कि नहीं है? अपने लोग वैल्यूएबल बना दिए हैं, हाँ, अपने लोग वैल्यूएबल बना दिए हैं। कैसे? क्या चीज ने वैल्यूएबल बनाया? एकदम करेक्ट, वैल्यूएबल बनाया। क्या चीज ने बनाया? लोभ के कारण। लोभ के कारण उसकी महत्ता बढ़ी है। आज हम जो भाग रहे हैं, धन 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 धन, कौन भाग रहा है? जिसके अंदर लोभ है वो धन को महत्व देता है। जिसके अंदर में लोभ नहीं है, जिसके अंदर लोभ नहीं हो, महत्ता मतलब ये नहीं इंपॉर्टेंट, मतलब वो लाइफ में केवल वही इंपॉर्टेंस रह गया, केवल एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं, धन। तो आज के दिन में समाज किसके पीछे सबसे ज्यादा भागता है? धन के पीछे। धन मिल जाए, पैसा मिल जाए, पैसा है पर फिर भी उसके पीछे भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि लोभ है। तो लोभ के कारण धन की महत्ता हुई। समझ में आ रही बात? अगर लोभ नहीं हो तो धन की महत्ता क्या है? कोई वैल्यू करती है? कोई मैं अब कोई संत बैठा है, उसको धन चाहिए नहीं, अब उसके सामने अब 2000 की गड्डी रख दो, उसको मैं वैल्यू नहीं रखता है। पर क्यों? क्योंकि उसके अंदर लोभ नहीं है। और जिसके अंदर लोभ है वो उसकी महत्ता को जान करके इंपॉर्टेंस जानता है और उसको उठाने का प्रयास करता है। तो हमारे अंदर में जिस वस्तु के प्रति आकर्षण होता है, जिस वस्तु के प्रति भी हो, उसको हम अपने जीवन में महत्ता दे देते हैं, महत्व प्रदान कर देते हैं। अगर हम लोभी हैं तो हमारी महत्ता कहां चली जाएगी? धन की तरफ। अगर हमारे अंदर काम है, काम की महत्ता है, तो हम स्त्री के बिना नहीं रह सकते, पुरुष के बिना नहीं रह सकते। अगर हमारे जीवन में मोह है तो हम परिवार के बिना नहीं रह सकते। तो ये किसने फंसाया है? इसलिए संसार को कहा जाता है दोष युक्त संसार। जब इस संसार पे नजर पड़ेगी तो दोष आएगा। तो दोष क्या है? धन दोष है, परिवार दोष है, हाँ, कि स्त्री दोष है? कौन दोष है? लोभ दोष है, लोभ, कामना, ये मोह, ये दोष है। इस दोष से अगर ये दोष नहीं रहा, आपके अंदर काम नहीं रहा, तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अगर आपके अंदर मोह नहीं है तो परिवार के प्रति वो आकर्षण खत्म हो जाएगा। काम, ये जितनी भी चीजें हैं, दोष कहां हो गया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये दोष है। जब प्रकृति मिलेगी तो इसके संग ये दोष आएंगे। और जिसको हम महत्व देते हैं, जो हमारा आकर्षण का विषय है, उसको हम महत्ता दे करके बैठा देते हैं। अब इसके बिना नहीं रहा जाता, ये चाहिए ही चाहिए जीवन के, और यही जीवन का फंसाव है। इसलिए भगवान बोलते हैं इनसे बचो। इनसे शास्त्र बार बार कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह से बचो। यही दोष है। वस्तु में दोष नहीं है, धन में बुराई नहीं है, धन के प्रति आकर्षण बुरा है। ये ध्यान रखिए। आज आपके पास करोड़ों करोड़ों रुपए हो, धन छोड़ना नहीं है, करोड़ रुपए तो है, कोई बात नहीं, कोई छोड़ने की बात नहीं बोल रहे कि आप बिजनेस नहीं करें, व्यापार नहीं करें, परंतु उसके प्रति लोभित होना, और चाहिए और बावरा हो जाना, उसके पीछे पागलपन छा जाना, वो खराब हो जाता है। वो लोभ का स्वरूप होता है। माने आपने अपने जीवन में एक ही महत्व दिया, किसको? केवल धन को दिया, वो खराब हो जाता है। फिर न परिवार दिखता है, न बाकी कुछ दिखता है। जो केवल परिवार 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 दिख रहा है, कहां जाऊं क्या, खाली अपना परिवार दिखता है, वो मोह के अंदर फंसा है। और जिसके अंदर एक है जो कामी है, जो काम के पीछे बस केवल कैसे अपनी कामना को पूर्ण करता चले, उसको वो स्वरूप मिल जाए। तो ये अलग अलग चीजें हैं जिसके प्रति हमारा आकर्षण, तो कोई काम, कोई क्रोध, कोई लोभ, कोई मद मतलब महाराज अहंकार में टना हुआ है, बस कैसे नाम हो, नेम हो, फेम हो। बैठे हैं कितने लोग ऐसे, भाई पैसा कितना भी लग जाए, पैसे की चिंता नहीं है, नाम खराब नहीं होना चाहिए, बस चाहे कितना भी बड़ा लॉस लग जाए, नाम नहीं जाना चाहिए, बस नाम चाहिए ही चाहिए। तो नाम के पीछे, मद के पीछे, तो नाम खराब नहीं है, नाम के पीछे जो मद पैदा हो गया है वो खराब। अरे भगवान, अच्छा अब प्रभुपाद जी का नाम पूरे वर्ल्ड में किसने फैलाया? क्या प्रभुपाद जी ने फैलाया कि मेरा नाम लो? किसने फैलाया? भगवान ने फैला दिया, स्वयं भगवान। आप भगवान का प्रचार करोगे तो भगवान आपका प्रचार करेगा। आप थोड़ा सा भगवान के लिए उठ करके खड़े हो जाओ, थोड़ा सा भी खड़े हो जाओ, थोड़ा सा भी दूसरों को बोलने का प्रयास करो, अरे तू भगवान का नाम ले, इतना ही बोलने का प्रयास करो। भगवान, आप 2 जन को बोलते हैं, भगवान 10 जन को जाकर के आपके बारे में जाकर के बोल देंगे कि आप कौन है, आप क्या है। या अपने जीवन में प्रैक्टिकल वे से देख सकते हैं। आज आपको 10 दरबान आप नहीं जानते होंगे, पर जब आप जाते होंगे 10 दरबान बोलते होंगे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यहाँ से वहां से आते आते अब अंकुर प्रभु के संग गया था, नीचे आते कैसे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप कितना जानते हो उनके बारे में? आपने बोला कि मैं कौन हूं? किसने बोल दिया? किसने बोला? मैं ही जानना चाहता हूं, किसने बोल दिया आपके बारे में? स्वयं भगवान अंतर में बैठा परमात्मा दे देता है कि ये कौन है। वो एक आदर सूचक होकर के हरे कृष्ण। वो देखा था मैंने, एक वो नीचे स्वीपर, वो अंकुर प्रभु को देखे थे बाल्टी छोड़ देता है, तो छोड़ छाड़ करके
मैं देखता हूँ वाह वाह इतनी करुणा मेरे में भी आ जाए, कितनी नहीं, सच में हृदय से करता है। सुबह में जितना भी है ये कम से कम ये इतना नहीं मैं बोल रहा हूँ, कम से कम देख के जब करते हैं जाते हैं तो हरे कृष्णा एक बार वो बोला तो हरे कृष्णा जी ये आज के दिन वो विशेषता। बोला तो खाली गेट वाले नहीं, यहाँ नहीं, नीचे हाँ, बैठे वाले जितने भी भी। बोलते सब हैं। कई बार तो आपने किसको प्रचार किया कि आप कौन है? सब। अभी आप बोलते हो गेट में आगे हरे कृष्णा, मतलब कौन से टावर में जाना है? अभी बहुत सारे हरे कृष्णा है यहाँ। पहले एक थे, अभी बहुत सारे हैं। बताइए कहाँ जाएंगे आप? मैं नाम बताइए। तो ये किसने प्रचार किया? ये स्वयं कृष्ण प्रचार। तो जब आप नाम तो आएगा ही आएगा, नाम से वंचित नहीं रह सकते हो आप, परंतु उस नाम के पीछे लोलुप रहना, मद रखना कि मेरा नाम होना चाहिए, वो दोष ही होता है। तो संसार में किससे बचना चाहिए? संसार में रहें, पर संसार में दोष से मुक्त रहें। अगर दोष से मुक्त रहेंगे तो क्या होगा? आपको वस्तुएं परेशान नहीं करेंगी, आपको धन परेशान नहीं करेगा, आपको परिवार परेशान नहीं करेगा, आपको स्त्रियां पुरुष देखने से परेशान नहीं करेंगे। जब स्त्री को देखेंगे तो मात्र दृष्टि से देखेंगे, पर ये वासना हो, काम हो, महाराज काम हो दृष्टि से, ये परेशान नहीं करेगी आपको। तो ये समझाना चाहते हैं कि संसार केवल दोष से भरा हुआ है, दोष युक्त संसार है, इससे बचने का। तो हमारी दृष्टि कहाँ हो? संसार पे नहीं रख करके कृष्ण की तरफ रखेंगे, तो जैसे रख दिया तो सारे दोष अपने आप निकल जाते हैं। तो निश्चिंत होकर के आप धन में रहिए, कोई तकलीफ नहीं है, धन छोड़ना नहीं है, धन में रहिए। अम्बरीश महाराज के पास बहुत धन था, ये नहीं था? भरत महाराज के पास बहुत धन था। महाराज अर्जुन को तो भगवान ने बैठाया, युधिष्ठिर महाराज को तो महाराज बैठाई, हस्तिनापुर का राजा बना करके बैठाया और राज्य कर। अर्जुन को नाम है अर्जुन का, परम तपः धनंजय। धनंजय का मतलब क्या है? जो धन जब ये चाहिए तो धन का अर्जन करके लेके आता है, धनंजय है। और भगवान गीता में कहते हैं धनंजय, बता रहे हैं धन अर्जित करने वाला है। ये धन खराब नहीं है, हमेशा ध्यान रखिए। हम धन को बुरा बोलते हैं, धन को देखे बोलते हैं माया है। ये माया नहीं है, आपके अंदर बैठा हुआ लोभ माया है, हम उसको देखते हैं। हाँ कि ना? पैसे ये माया है, ये मोह है। परिवार को देख करके ये मोह माया को छोड़िए। संसार में ये समझाने का प्रयास है कि परिवार को छोड़ो, यही मोह माया। नहीं 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 नहीं, परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर से उनके प्रति मोह को निकालना जरूरी है। आप ड्यूटी करिए, अच्छे से सेवा करिए, माता पिता है उनकी एकदम दृढ़ से सेवा करनी चाहिए। सेवा करेंगे तो प्रभु जी वो तो रहेगा ही ना। मोह का मतलब क्या होता है? अब उनके बिना रहा नहीं जाए, सुबह शाम दिन रात वही चले, सब कुछ उनके पीछे पीछे चले। नहीं, मोह यहाँ फंसा, मोह मतलब फंसाव है। आप उससे चिपक गए, अब निकल नहीं सकते। अब निकलते दर्द होगा, जैसे च्युइंगम चिपक जाए हटाओ तो दर्द होता है। मोह मतलब उस चीज का आपके शरीर से चिपकना, वो खराब है। चिपकना नहीं, ड्यूटी करिए, अच्छे से सेवा करिए। बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, आगे बढ़ाइए। ये हमारी ड्यूटी है, करना चाहिए। उसके प्रति मोहित नहीं होना चाहिए। प्रभु जी अपना मोह कोई दूर करे, जो सामने वाला उसका मोह, सामने वाले का मोह मतलब हम किसी से नहीं चिपक रहे, बस सामने जो भी है वो अगर मोह रखता है, दीजिए। आप समझा सकते हैं, अगर आपको लगता है अपना है और आपसे मोहित है तो आपका कर्तव्य उसको समझाएं कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यही तो समझाया था किसने? तुलसीदास जी की पत्नी ने। यही तो ऊपर चढ़ गए सब सर पर पकड़ करके, बोले पागल हो गया, किससे मोहपीत हो रहा है, किससे में फंस रहा है? इस महाराज चरम शरीर हड्डी मांस मज्जा के प्रति आकर्षित है। अगर इतना ही प्रेम राम से हो जाए तो कहां से कहां निकल जाए। बात पूछे क्या बात बोला तुम, और निकल। इसलिए जब लिखते हैं तो पहला प्रणाम अपनी पत्नी को करते हैं। प्रणाम करता हूँ कि तुम्हारी पहली शिक्षा, मेरी शिक्षा गुरु वही है, मेरी पत्नी है, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी थी मुझे क्या करना चाहिए। तो ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। जो हमारे प्रति मोहित है उसको वहां से मुंह से निकालना नहीं, ये सही नहीं है। वहां आकर्षण होना चाहिए, यहाँ आकर्षण। क्लियर? और कुछ पूछना है किसको? एतदत्यानि भूतानि सर्वाणि हि उपधारय अहं कृत्सत्यं जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। सारे प्राणी का, इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, इसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जान। भगवान क्या बोलते हैं? सब कुछ मैं। एक होता है निमित्त कारण और एक होता है उपादान कारण। निमित्त कारण मतलब जैसे कोई कुम्हार है
और मिट्टी से घड़ा बनाता है, तो कुम्हार हुआ निमित्त और मट्टी हो गई उपादान। तो निमित्त और उपादान, तो भगवान बोलते हैं ऐसे कुम्हार अलग होता है, निमित्त कारण अलग है। कुम्हार और मट्टी का क्या लेन देन? कोई लेन देन नहीं। एक संबंध है जो दोनों को बांधता है, पर दोनों अलग तत्व है कि नहीं है? निमित्त अलग रहेगा, उपादान अलग रहेगा। कुम्हार अलग है, मट्टी अलग है, उससे बनने वाली वस्तु अलग है। एक कर्ता है, एक कारण है और एक कार्य है। ये तीन चीजें। कर्ता कौन? कुम्हार। कारण कौन? मट्टी। और कार्य कौन? घड़ा। ये तीन हो गया। मट्टी कार्य नहीं करती है। घड़े में जल भरा जाएगा, मट्टी में जल नहीं भरा जाएगा। तो कार्य के रूप में कौन बैठा? घड़ा। ये सब तात्विक है, थोड़ा समझेंगे तो समझ में आएगा। कर्ता, करने वाला कौन है? कुम्हार। कारण कौन है? मट्टी जिससे बन रही है। और क्रिया कर कौन रहा है? घड़ा। क्योंकि वो घड़ा क्यों बना रहा है? कि उसमें जल भरा जाए। तो भाई क्रिया कर्ता नहीं कर रहा है, कर्ता ने बनाया है उसको। पर उसका जो महाराज विशेष रूप से जो उसका जो उपादान कारण है, वो कौन है? वो माटी है। वो क्या है? वो कारण तत्व है। और जो क्रिया स्वरूप है, घड़ा जो है, फिर उसमें जल भरा जा सकता है। ये तीन स्वरूप होते हैं। तो वैसे भगवान बोलते हैं निमित्त जो है और जो उपादान है, कुम्हार और माटी, ये दोनों ही अलग अलग तत्व हैं। पर ये संसार में जब निमित्त और उपादान की बात की जाए, दोनों में ही और कोई दूसरा बनाने वाला और संहार करने वाला जो कुछ होगा वो सारा तत्व में ही उपस्थित है। तो संसार भगवान से ही उत्पन्न होता है और भगवान में जाकर के विलीन। ऐसे समझ लीजिए जैसे सोना है और माटी। अब माटी से बहुत सारे अलग अलग चीजें बन जाती हैं और सोने से बहुत सारे आभूषण गहने बन जाते हैं। पर हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? आप सोने के 50 आभूषण पहनते हैं, आप ये नहीं बोलते हैं सोना लेकर के आओ, आप बोलते कुंडल लेकर के आओ, मेरी नथ लेकर के आओ, मेरे कुड़ले लेकर के आओ, मेरी पाजेब लेकर के आओ। अब उसमें तत्व कौन सा है? सोना। तत्व बना किससे? सोने से। बनने के बाद भी उसमें सोना ही है, पर जब वो नष्ट होगा तो वो सोना ही बन जाएगा वापस। उसको जब गलाओगे तो वापस सोना बन गया। पर आप बीच में दिखता क्या है? आपको सोना नहीं दिखता। बीच में आपको आभूषण दिखते हैं, गहना दिखता है। ये हमारी नथ है, ये हमारे कान के हैं, ये हमारे गले के हैं। फिर आप थोड़ी बोलते सोना, आप इसी नाम से इसको उपस्थित करते हो। तो वैसे ही ये भगवान बोलते हैं कि ये जो बनने वाली वस्तु मट्टी स्वरूप गहने बने सोना स्वरूप, और इससे बनने वाला तत्व जो गहना तैयार होता है, मट्टी के बर्तन तैयार होते हैं, और जब नाश होता है तब वापस उसी तत्व में मिलते हैं। उसी प्रकार ये संसार मेरे द्वारा ही प्रकट होता है और एक समय जब विलय होता है तो उसमें जाकर मुझ में मिलता है। तो जो तत्व है, जो मेन तत्व कौन है? जैसे मट्टी तत्व है या सोना तत्व है, दोनों में कौन तत्व है जो मेन है? उसमें सोना और माटी। फिर उसका रूप अलग अलग है। तो ये तत्व कौन है? बोले तत्व भगवान बोलते मैं हूं। और यही तत्व अलग रूप से फिर प्रकट हो जाते हैं जो आपको दिखाई देते हैं। पर हमारी दृष्टि कहां जाती है? प्रकृति को देखते हैं, सब दिखते हैं, पर इसके अंदर जो तत्व बैठा है वो तत्व नहीं दिखाई देता है। तो इसको जानना ही ज्ञान कहलाता है। इस तत्व को जानना ज्ञान है। और जब ये अनुभव में आ जाए, अपनी अनुभूति में आ जाए, तब ये विज्ञान हो जाएगा। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? क्या क्लियर हुआ माता जी? जैसे सोना अपने लोग को जब बनाते हैं कोई चीज, वो अलग अलग आभूषण में निर्मित हो जाता है, बट वो जो तत्व से बना है वो अंत में जब वो उसको डिसमेंटल करते हैं वापस वो सोना ही दिखता है। बट वो जो उसमें जो तत्व है वो तत्व अपने लोग नहीं समझते। उसी तरह ये पूरी पृथ्वी भगवान की ही बनाई हुई, और जब विलीन होती है भगवान में चली जाती है, बट वो जो तत्व है वो अपने को नहीं दिखता कि भगवान ये सब कर रहे हैं। अपने को पृथ्वी, तत्व कौन है? भगवान है। अपने लोग पृथ्वी और वो सारी चीजें दिखती है, भगवान नहीं दिखते। पृथ्वी से बने बने सारी चीजें दिख रही हैं, पर इसका जो मूल तत्व है दैट इज हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? उस मूल ये जो मूल तत्व की तरफ जो देखता है वो ज्ञानी और जो उसको अनुभव में लेकर के आता है वो विज्ञानी होता है। जैसे और एग्जांपल से, इजी एग्जांपल से समझाऊं तो, अब छोटा बच्चा, उसको बोले काम कर, किचन से जाके राई लेकर के आ, वो क्या करेगा? उसको पता है राई क्या होती है? नहीं पता। उसको बोले ये और क्या क्या आइटम होते हैं किचन में माता जी? दूसरा आइटम बताइए नाम, थोड़े टफ नाम। हल्दी, जीरा, अजवाइन लेकर के आ। वो अजवाइन और जीरे में फर्क नहीं समझ पाएगा, अजवाइन कौन सा और जीरा कौन सा। तो इसको जानना, उस इंग्रेडिएंट्स को जानना ज्ञान है, ऐसे समझिए। वो ज्ञानी जान सकता है, इसको पता है कौन हल्दी है, कौन क्या है, उसको जानना ज्ञान है।
और उसको लेकर के जो बना करके भोजन तैयार कर ले वो विज्ञान है। कोई नई बात। ज्ञान और विज्ञान जो अनुभव में आ जाए वो विज्ञान स्वरूप होता है। इसी प्रकार भगवान सब कुछ में है, तत्व रूप में जानना ये ज्ञान, और उस भगवान की सेवा करना ही विज्ञान। केंद्र फिर वो हो जाए, फिर वो विज्ञान स्वरूप। मत परतरम न अन्यम कश्चिद अस्ति धनंजय। देखिए धनंजय नाम ही आ गया। अभी देखिए कैसे भगवान को रूप में लाता हूं। तूने बोलो मैं धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित रहते हैं। भगवान यहाँ क्या कहना चाहते हैं, कोई बताएगा? सब कुछ भगवान पर आश्रित है, पर हम इस संसार में आने के बाद अपने को अहम मान लेते हैं, मैं पे टिक जाते हैं, पर तो भगवान को जानने का प्रयास ही नहीं करते। वापस पढ़े। मुझसे ज्यादा कोई श्रेष्ठ सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथी रहती है उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित रहता है। क्या कहना चाहते हैं, कोई बताए? बोली माता जी। जिस तरह कोई मोती की माला होती है उसमें मोती तो दिखती है पर धागा नहीं दिखता है, और वो धागा नहीं रहेगा तो मोती की माला का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, बिखर जाएगा। उसी तरह सब चीज में भगवान है, पर भगवान दिखते नहीं है, वो संसार दिखता है। तो सब संसार को तो मानते हैं पर भगवान को फिर नहीं मानते, उसका इम्पोर्टेंस नहीं जानते। करेक्ट। और कोई? अब इसमें ऐसे एक और तरीके से तत्व की बात करें। अभी तो धागा टूट जाए तो बिखर जाएगा, तो फिर धागा भी तो टूट सकता है। धागा भी तो टूट सकता है, टूटता ही। तो भगवान टूट गए? हाँ, मोती तो बिखरेंगे पर धागा भी क्या टूट सकता है? क्या भगवान टूट सकते हैं? मोती तो बिखर सकते हैं, क्या धागा टूट सकता है? इसमें भगवान इस बात को और गुह्यतम रूप से समझाना चाहते हैं। जैसे समझ लीजिए सूत का मणिया, सूत का मणिया, सूत नहीं समझ, सूत धागा का, माने सूत का कपड़े का जो मणि मोती बना लेते हैं हम लोग, और उसी का धागा हो, और उस धागे में, सूत के धागे में और सूत का ही मन का लगा हो। हमारी दृष्टि सूत के मणके पे भी जाएगी और सूत के धागे पर भी जा सकती है, दोनों तरफ जा सकती है। परंतु दोनों में कितना भी टूट जाए, मट जाए, कुछ हो जाए, पर उन दोनों चीजों में एक ही चीज है, वो सूत की रुई कॉमन है, वो तत्व है। तो भगवान बोलते अब ये ऐसे समझ लीजिए कि जो अपरा शक्ति है वो मन का है, सूत का, और जो धागा है ये पराशक्ति है, जो जीव है। परंतु इसके अंदर जो सूत तत्व, जो क्या वो रुई तत्व जो है, जो दोनों जगह है, मनके में भी है और उसमें भी आश्रित, वो कौन है? वो भगवान। तो ये भी मन का भी उसी तत्व का बना और धागा भी उसी तत्व का बना, और उसी के ऊपर पर लगता क्या धागे में मन का आश्रित है, पर है किस पर? ये रुई में ही रुई आश्रित। समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? धागा और मन का दोनों, रुई तो अंदर भी रुई, बाहर भी रुई। तो वो धागे के अंदर तो तत्व का है, वो सूत नहीं है। सूत जिससे बना है वो रुई, वो रुई, वो रुई। तो रुई पर हमारी दृष्टि कहाँ है? धागे पर भी चली जाए, मन के पर भी चली जाए, पर उस रुई की तरफ नहीं जाती, पर आश्रित उसी के ऊपर है। तो वो तत्व उसमें भी है, वो तत्व उसमें भी है। इससे प्रकृति भगवान की ही शक्ति रूप में आकर के प्रकृति भी है और ये जीव भी है, जो रुई रूप में दोनों बैठा है, पर दोनों अलग अलग दिखते हैं। प्रकृति परा भी अलग दिखती है, अपरा भी अलग दिखती है, पर दोनों का समावेश कहाँ है? केवल भगवान के ऊपर, वो रुई तत्व। अब क्लियर हुआ थोड़ा और? हरे कृष्णा, कुछ प्रश्न है माता जी? आवाज धीरे आ रही है माता जी। प्रभु जी, जो रुई सूत और मन का है, हाँ। जो मन का सूत है, इसमें हाँ। प्रभु जी भगवान, संसार और जीव क्या है? क्या बोली माता जी? थोड़ा जोर से माता जी, थोड़ा सा जोर से। जी आप ये, हाँ अभी ठीक आई माता जी। हाँ प्रभु जी, आप बोल रहे थे कि अगर सूत का ही मन का बने
तो दृष्टि सूत में भी जाएगी और मनके पे भी जाएगी, क्योंकि मन का भी सूत का ही। फिर प्रभु जी आप समझा रहे थे कि रुई से सूत बनता है। हाँ, रुई से वो धागा बनता है ना, रुई से ही वो सूत का जो धागा बना वो रुई को मिला करके बना, और जो मन का बना वो भी रुई से ही बना। तो हमारी दृष्टि मन के ऊपर है, हमारी दृष्टि उस धागे के ऊपर है, पर उस रुई के ऊपर में नहीं है जिससे बना है। पर तत्व कौन है उन दोनों में? दोनों में तत्व रूप में रुई ही बैठा है। उसी प्रकार ये पराशक्ति और अपराशक्ति दोनों के अंदर में कोई तत्व बैठा है, तो कौन बैठा है? वो भगवान बैठा है। तो जो भक्त है उसकी दृष्टि न संसार की तरफ रहती है न आत्म तत्व की रहती है, उसकी दृष्टि परमात्मा तत्व की तरफ रहती है। देखिए, जो बाहर खाली मन का देखे वो बाहरी है। जैसे माता जी ने बोला कि धागे की तरफ दृष्टि कम जाती है, तो जिसकी दृष्टि शरीर पर जाती है वो सबकी जाती है, पर जिसकी आत्मा की तरफ चली जाए वो कम है। परंतु इन दोनों से भी परे होकर के जिस दृष्टि रुई की तरफ चली जाती है वो उसकी दृष्टि परमात्मा की तरफ जाती है। तो तीन भेद हो गया इसके, शरीर, आत्मा और परमात्मा, मन का धागा और रुई, तीन भेद। क्लियर अदिति माता जी? क्लियर है? हाँ प्रभु जी, थैंक यू। कोई प्रश्न और किसी का इसमें? इसमें कबीरदास जी का दुआ का भी आप बताते थे इसमें? कबीरदास जी कोई पोयम लिखे जिसमें कि वो मणि के बारे में he wrote more beautifully than the धागा, नहीं धागा के बारे में he wrote more beautifully than मणि। तुलसीदास जी रामायण उसमें कहा था कि मतलब भाई इसमें बात आ जाती है कि भगवान की कथा क्या है, धागा है कि मोती है? क्या है भगवान की कथा? क्या है, धागा कि मोती? बताइए। कीमती कौन है? मोती। अभी हम लोग समझ गए कि धागा है। वरना क्या आप धागे की कीमत देते हो बाजार जाके कि मोती की कीमत देते हो, ये बताइए। तो फिर कीमती क्या होगी, भगवान की कथा कि संसार? तब तुलसीदास जी बोलते नहीं, धागा है, क्योंकि मोती में तो छिद्र हो सकते हैं, भगवान की कथा में कौन छिद्र कर सकता? उसमें कोई खोट नहीं है कि उसमें आपने छिद्र कर दिया, खोट नहीं निकाल सकते। इसलिए वो महाराज उससे परे होता है। वो धागा है जो इस संसार को पिरो करके अपने गले में बना एक करके रखता है। तो भगवान की कथा उस धागे के सदृश है जो इस मोती को पिरो करके। कीमती तो है, इसलिए आत्मा कीमती तो है, हर आत्मा कीमती। भगवान बड़े कंठ में लगा के रखते हैं, परंतु धारण कौन करता है? भगवान इस कथा के द्वारा इस सारे मंत्रों को धारण करते हैं। तुलसीदास जी का वो अलग है। तो रामचरितमानस खोलेंगे तब हम बोलते हैं कि जागो जीव जागो, जीव जागो, जीव जागो, उठो उठो उठो। तुलसीदास जी बोलते सो 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 सो, उल्टा बोलते। एक बार नाभाजी पहुंचे, तुलसीदास जी सो रहे थे। नाभाजी और मित्र थे, नाभाजी ने भक्तमाल लिखी, ब्रह्मा जी के अवतार है नाभाजी, बताया था कि नहीं, याद है कि नहीं? नाभाजी जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म मोह लीला करी ना, तो क्या किया उन्होंने? अपराध कर दिया किसके प्रति? भक्तों के प्रति। दूर कर दिया भगवान, दूर कर दिया भगवान ने, दूर जाओ। ब्रह्मा जी की कोई बात नहीं मानी। तो भक्तों के अपराध के लिए दो चीज से भक्तों के अपराध से बचा जा सकता है। वो क्या है बता सकते हैं कोई? क्या चीज से बचा जाएगा? दो चीज बचा सकती है, भक्तों की धूली और दो चीजें। पहली चीज है भगवान का नाम, और दूसरी चीज है भगवान के भक्तों के चरित्र का गुणगान। दो चीजें। इसलिए ब्रह्मा जी को दो अवतार मिले। एक अवतार में हरिदास ठाकुर होकर के नाम की जप की महिमा रखी, और दूसरे अवतार में नाभाजी बने जिन्होंने भक्तमाल लिख करके भक्तों का चरित्र लिखा। दो स्वरूप। यही नाभाजी तुलसीदास जी से मिले, और तुलसीदास जी वहां पर आए, देखे महाराज तुलसीदास जी मित्र हैं, और पहुंचे तो तुलसीदास जी देखा, नाभाजी जब सब कुछ करके आए, देखे तुलसीदास जी सो रहे थे। तुलसीदास जी को उठाया, मजाक में छेड़ा, अरे तुलसीदास जी आप यहाँ, अगर संत सोएगा तो दूसरों को क्या जगाएगा? तो नाभाजी बड़ी, तुलसीदास जी बोलते हैं कि संसार में सब सोते हैं। वो याद है लिखाया था क्या था? जंगम कौन? बोला यति सन्यासी सोता है। सन्यासी सोता है कि काम क्रोध लोभ मोह नहीं आ जाए, जगा हुआ रहता है। बोला राजा जगता है, बोला कि सेवक जगता है कि कब महाराज मालिक को स्वामी को कब इच्छा हो जाएगी। बोला छात्र जगता है रात भर कि पढ़ाई करनी है मुझे। सब जगते हैं, मतलब सब लंबा लिस्ट है। वो तो मेरे पास, आपके पास है माता जी? वो मैंने भेजा था ना। वो किसमें भेजा था? वो राधा रमन जी में भेजा था। राधा रमन जी था कि भागवतम वाले ग्रुप में था?
कहाँ गया वो? देखिए है तो नहीं दिख रहा। मिला? जागे जोगी जंगम, ये तुलसीदास जी बोलते हैं, जागे जोगी जंगम जति जमाती ध्यान धरे। मतलब जो जमात आती है ना, बारात आती है, रात भर जगना पड़ता है जमाती का ध्यान रखने के लिए। बारात भी जगती है और बाई सेवा करने वाले भी जगते हैं। बोले जगे जमाती ध्यान धरे, मतलब ध्यान धरने के लिए वो जगते हैं। डरे उर भारी लोभ मोह काम, बोले जो ध्यानी करते हैं, ध्यानी जो ध्यान करते हैं वो एक ही बात से डरे रहते हैं, जगे रहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह नहीं घुस जाए। बोले इसलिए रात भर वो जगे रहते हैं। जागे राजा राजकाज, राजकाज के लिए राजा जगता है। सेवक समाज साज, सेवक जगता है समाज की रक्षा करने, उसकी राजा के लिए। सोचे सुनी समाचार बड़े बेरी बाम के, जागे बुद्ध विद्या हित, जो बुद्ध होते हैं, जो विद्या ग्रहण करने वाले रहते हैं वो जगते हैं। पंडित चकित चित, जागे लोभी, लोभी रात भर नींद नहीं आती है लालच के कारण। धरणी धन धाम के, जागे भोगी, भोगी जगता है, रात भर भोग करना है, भोगी जगता है। वियोगी रोगी रोगवश, और वियोगी जगता है, रोगी भी जगता है, वियोगी भी रात भर रोता रोता वही जगता है। दिन भर सोएगा पर वियोग में रात भर जगा रहेगा, आंख खुली रहेगी, आंसू गिरते रहेंगे, वियोगी जगेगा। तब इतना सब रोए, सब सोए, सब जगे ही जगे रहे, महाराज सोए कौन? तुलसीदास नाभा जी बोलते हैं, तुलसीदास अगर सभी जगे तो सोए कौन? तो बोले सोए सुख तुलसी भरोसे एक राम। बोले केवल एक ही सोता है? बोले तुलसीदास। बोले क्या? बोले भरोसे एक राम के, राम के भरोसे खाली तुलसी सोता है और कोई नहीं सोता है। तो ये बात तुलसीदास जी तो बात को ऐसा घुमा घुमा करके बोले, विशिष्टता मिल गई। टाइम 4 बज गए, और करना है? तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, निर्भय अनहोनी होए नहीं होनी हो सोए। आप तुलसीदास जी को मिल जाती ना तो बड़ी हो जाती राम जी आपको बैठा के रखते अपने पास को। वो एक दोहा सोरठा बोलते और बोलते इसमें आप कुछ लगाओ, फिर आप कुछ लगाते, फिर वो लिखते है मौसा जी, मजा आ जाता फिर तो। रसोहम अप्सु कौन्तेयो प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दम खे पौरुषम ऋषो। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्य में सामर्थ्य। भगवान बोलते हैं मैं क्या क्या हूँ? जल में स्वाद। तो जल में स्वाद, जल एक ही चीज देती है जो स्वाद। तो कभी भी पानी पिए और अंदर स्वाद लगे तो समझ लीजिएगा कृष्ण अंदर जा रहे हैं। ये भैया श्रेष्ठता है। पानी से बहुत थक आ रहा है, ऐसे तो पानी की वैल्यू समझ में नहीं आएगी, पर जिस दिन लगे कि कंठ के अंदर में अब रहा नहीं जाए और पानी 2 घूंट जाए तो अंदर में कैसा लगता है? जल ही जीवन है। वो जीवन कौन गया? तो कृष्ण अंदर गए। तो रस जो मिलता है जल के अंदर में, वो रस कृष्ण है। अगर जल से रस को निकाल दिया जाए तो रस की, जल की कोई वैल्यू खत्म, जल तत्व खत्म हो जाएगा अगर उसमें रस तत्व नहीं रहेगा। तो ये विशेषता भगवान। इसलिए कारण 3 चीजें होती है, मैंने पहले कहा, कर्ता, कारण और कार्य। ये 3 चीजें, कर्ता कारण कार्य, ये 3 चीजें होते हैं। तो कर्ता कौन? जो कर रहा है। कारण कौन? जिससे। और क्रिया कौन? जो करना है वो कार्य हो रहा है। कुम्हार, माटी और घड़ा, ये तीनों अलग है। अब इसमें 2 चीज कॉमन होती है, कारण और क्रिया का तत्व एक होता है पर कर्ता का तत्व अलग होता है। दोनों में माटी कॉमन है, इसमें नहीं है, ये अलग तत्व होता है। परंतु भगवान बोलते हैं संसार में जितनी भी चीजें हैं, कर्ता, कारण और कार्य, तीनों में ही, और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए जल में अगर वो गुण है, कौन सा गुण? विशेष गुण जो आपको रस प्रदान करता है, जो आपको देता है, स्वाद देता है, वो कौन है? उसका रस। इसलिए कहा भगवान रसो है, उसके अंदर जो रस है जल के अंदर में, वो कौन है? भगवान बोलते हैं मैं हूं। अगर रस निकल जाता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तब भगवान कहते हैं प्रभास्मि शशि सूर्यो। प्रभा, अब देखिए इसके लिए
शशि सूर्यो, तो भगवान ने क्या कहा, चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश में। तो भगवान ने प्रकाश क्यों कहा, तो जो रूप तन मात्रा है, 5 तन मात्राएं होती है ना, कौन कौन सी, आंख से रूप, रूप से आंख, आंख से रूप नहीं है, रूप से आंख है। तो रूप है, स्वाद है, शब्द है, स्पर्श है और गंध है। तो जो रूप तन मात्रा है, तो रूप तन मात्रा से क्या होता है, रूप तन मात्रा की 2 शक्तियां होती हैं। पहली होती है आपके अंदर में प्रकाशिता शक्ति, और दूसरी होती है दाहक शक्ति। प्रकाशिता मतलब प्रकाश करना, इस प्रकाशिता शक्ति को कहते हैं प्रभा। प्रभा मतलब प्रकाशिता शक्ति। दूसरी दाहिका शक्ति, जिसको कहते हैं तेज। तेज जिसके अंदर दाहक शक्ति होती है, और प्रभा जिसमें प्रकाश शक्ति होती है। भगवान क्या बोलते हैं, प्रभास्मि, मैं प्रभा हूं, मैं प्रकाश हूं। तो भगवान ने अपने आप को दाहिका क्यों नहीं कहा, दाहिका क्यों नहीं कहा, क्योंकि प्रकाशिता बिना दाहिका के भी रह सकती है। अब प्रकाश है तो जरूरी नहीं है कि उसमें दाहक शक्ति भी, परंतु अगर दाहक शक्ति रहेगी तो उसमें प्रकाशिता जरूर रहेगी। क्लियर है कि नहीं? जैसे सूर्य का है, सूर्य में दाहक शक्ति भी है और वो प्रकाश भी देता है। चंद्रमा खाली प्रकाश देता है, दाहक नहीं, दाहक नहीं। तो प्रकाश बिना दाहक के रह सकता है, पर दाहक शक्ति, अगर कहीं पर अग्नि है तो प्रकाश तो होगा ही होगा, मतलब दाहकता में प्रकाशिता होगी। तो भगवान एकदम मूल तत्व पे जाते हैं, एकदम टॉप मोस्ट, जो एकदम कारण तत्व है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा का जो प्रभा है वो प्रभा तत्व है। भगवान वहां पहुंच गए। तब भगवान आगे कहते हैं प्रणव सर्वदेशु शब्दे। तो प्रणव जो शब्द है, सर्व विदेशु, सब में प्रणव, प्रणव अक्षर होता है। क्या है प्रणव अक्षर? ओम। ये प्रणव अक्षर है, ये 3 शब्दों से मिलके बनता है, अ, उ और म। अकारो कृष्ण, ककारो राधिका और उकारो, उकारो जीव प्रकृति। ये 3 शब्द मिलके बनता है अ, उ, म। अ से कृष्ण है, ये और कहीं नहीं, ये माने गायत्री कौन सा है जिसके अंदर में गायत्री, भाष्य के अंदर में गायत्री की जब व्याख्या की गई है तो गायत्री प्रणव अक्षर से, कोई भी गायत्री देखेंगे तो प्रणव अक्षर से शुरू होती है। गायत्री का उद्घोष, अक्षर किसको कहते हैं? अक्षर क्या है ये बताइए। यहाँ भगवान बोलते हैं प्रणव सर्वेथु शब्दे, शब्द हूं मैं, जिसका क्षय नहीं होता। जिसका क्षय नहीं होता। क्षय किसका नहीं होता? करेक्ट, जिसका क्षय नहीं होता। अक्षर किसका क्षय नहीं होता? शब्द का। पर और मैं एक शब्द की बात नहीं करता हूं, किसका क्षय नहीं होता? भगवान का क्षय नहीं। हाँ, भगवान का क्षय नहीं। खाली भगवान का क्षय नहीं होता, आत्मा का तो किसका क्षय नहीं होता? आध्यात्मिकता के चीज का, जो आध्यात्मिक है, जो अप्राकृतिक है। प्राकृतिक चीजों का क्षय होता है, जो अप्राकृतिक है उसका क्षय नहीं होता है। तो जो जब अक्षर, ऐसे समझ, अक्षरों, अप्राकृतिक अक्षर, जो अक्षर अप्राकृतिक अक्षर हमेशा क्यों कहा जाता है? ये अप्राकृतिक, ये अल्फाबेट्स नहीं है जो ABCD आ गए, ये सारी की उत्पत्ति अक्षरों से होती है। अक्षर अप्राकृतिक होते हैं, और जब इन अप्राकृतिक अक्षरों को, जब इन अप्राकृतिक अक्षरों को क्या किया जाता है, इसमें एक विशिष्ट शक्ति होती है क्योंकि अप्राकृतिक है, और जब इन अक्षरों को विशेष रूप से संयोजित किया जाता है तब क्या बनता है? बीज मंत्र बनता है। और जब ऐसे बीजों को जब एकत्र किया जाता है तब शब्द बनते हैं। और ये प्रणव, तो प्रथम अक्षर क्या है जिसको प्रणव कहा जाता है? वो प्रथम अक्षर ही ओम होता है। समझ में आई नहीं आई बात? इसे आप देखिए, कोई भी चीज में ओम आता है, अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। बच्चा रोता है तो उसमें ओम शब्द निकलता है, करके वहीं से शुरू ओम शब्द आएगा। गाय रमाती है उसमें ओम शब्द आता है। कोई गुनगुनाता है, ओम शब्द निकलता है अपने आप। ये ओम स्वतः ही प्रकट होता है क्योंकि प्रणव अक्षर है, हर चीज के संग में जुड़ा हुआ है, प्रणवता से जुड़ा हुआ है। ऐसे साइंस वो कहते हैं ना जी, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओम। भगवान कौन है? हु इज गॉड? द वन हु इज ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट, ओम। मुसलमान क्या कहेंगे? आमीन। हाँ, आमीन, आम, यहाँ ओम शब्द से आता है। ये सारा जो प्रणव अक्षर है दैट इज ओम, यहीं से उत्पत्ति होती है। इससे भगवान बोलते हैं अक्षरों में प्रणव है, और यही अक्षर
जब शब्द बनते हैं और शब्दों को तब एक तरह करके इस तरह संयोजित किया जाता है जिसमें ताकत होती है कि वो देवताओं को भी खींच के ला जाए, तब वो मंत्र कहलाता है। तो ये मंत्र का शब्द होता है। तो अक्षर, अक्षर से बीज, बीज से शब्द और शब्द से मंत्र की उत्पत्ति होती है। पर ये सब अप्राकृतिक है। पर हमारे पास मंत्र नहीं, हमारे पास महामंत्र है। तो भगवान बोलते प्रणव सर्वद्वेदेशो शब्दे खे खे पौरुषम नहीं हूं, आकाश में मैं ध्वनि हूं और मनुष्यों में मैं सामर्थ्य हूं। तो अब देखिए, आकाश में मैं ध्वनि हूं, भगवान क्यों बोल रहे हैं? अब भगवान ने आकाश में शब्द को पकड़ा क्योंकि शब्द तन्मात्रा है, तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति हो रही है। तो पहला जो पंचभूत है, ये जो पंचभूत है, इसमें सबसे पहली उत्पत्ति किसकी है? आकाश। आकाश। पर आकाश की उत्पत्ति का कारण क्या है? शब्द। तो तन्मात्राओं में प्रथम शब्द है और पंचभूत में प्रथम है आकाश। तो भगवान कहते हैं दोनों में, इसमें प्रथम तन्मात्रा और पंचभूत दोनों का प्रथम जो स्वरूप है वो मई होकर के बैठता। इसलिए भगवान ने यहाँ पर मैं शब्दे खे आकाश में उत्पत्ति रखी। और पौरुषे ऋषु, और पुरुषों में मैं क्या हूं? सामर्थ्य हूं। सामर्थ्य बोलिए, पुरुषार्थ बोलिए, कि पुरुषों के अंदर जो पुरुषार्थ होता है, ऋषु मतलब पुरुषार्थ, पौरुष उसे पुरुषार्थ सबसे ही आता है। हम बोले पुरुष है, जो पुरुषार्थ करता है तब पौरुषत्व कहलाता है। तो पुरुषार्थ सामर्थ्य है। तो हमारा सामर्थ्य क्या है? हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? मनुष्य का पुरुषार्थ क्या है? हम किसको पुरुषार्थ मानते हैं? हम सोचते हैं धन कमा लें। एक विद्यार्थी से पूछो तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? कि हम विद्या अर्जन कर लें। एक व्यापारी को पूछो तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? मैं धन अर्जन कर लूं। एक गृहिणी को पूछो आपका पुरुषार्थ क्या है? मैं अच्छे से भोजन बना के परिवार को संतुष्ट कर सकूं, देखभाल कर सकूं। ये सब अपने अपने पुरुषार्थ को बोलते हैं, पर पुरुषार्थ वो होता है जिसका कभी क्षय नहीं होता, क्षय नहीं हो सकता है। पर आप सोच करके देखिए, ये जितनी भी चीजें हैं ये पहले नहीं थी। विद्यार्थी हुआ जब पढ़ने के लिए बैठा तब विद्यार्थी हुआ, उसके पहले नहीं था। अब पुरुषार्थ दिखाई दिया, पर जैसे ही वो वस्तु मिलेगी फिर वो गायब हो जाएगी। पढ़ाई कर ली तो अब थोड़ी ना पढ़ाई याद आती है, पढ़ाई सब गायब। अब नया चीज मिल गया, धन। पहले धन नहीं था, अब पुरुषार्थ धन दिखता है। पहले सरस्वती जी आई थी, फिर लक्ष्मी जी आ गई जीवन के अंदर। आई कि नहीं आई? अब थोड़ी ना लक्ष्मी जी होने के बाद अब सरस्वती जी दिखती है। हम बच्चों को सरस्वती जी की पूजा करो, फिर सारे आ जाते हैं। अब पुरुषों के पास हनुमान चालीसा आ जाता है, भूत पिशाच निकट नहीं। क्या करें, फंस जाते हैं। सब अपने अपने में है, सब अपने अपने पुरुषार्थ को पकड़ करके बैठे हैं। पर पुरुषार्थ वो होता है जिसका क्षय नहीं होता, एकमात्र पुरुषार्थ है। वो पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? मनुष्य का पुरुषार्थ है धन नहीं है, काम नहीं है, पढ़ाई ये है, पर ये पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ किसको कहते हैं? जो पहले भी था, अब भी है और बाद में भी रहेगा। वो पुरुषार्थ है भगवान का अनुभव करना, भगवान की प्राप्ति करना। ये मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि इस शरीर के द्वारा उसका अनुभव हो सकता है। इसलिए भगवान लिखते हैं पौरुषम मनुष्य। जीव नहीं लिखा, जीव लिखते तो सब आ जाते, प्राणी आ जाते। प्राणी के अंदर थोड़ी सामर्थ्य है कि वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है, भगवान का अनुभव कर सकता है। कौन कर सकता है? मनुष्य कर सकता है। इसलिए भगवान ने लिखा पौरुषम ऋषि। पुरुषों का जो पुरुषार्थ है वो क्या है? मेरा अनुभव करना, मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होना, प्रयास करना, ये उसका पुरुषार्थ है, ये उसका प्रयास होना चाहिए। भगवान ही तो बोलते हैं जो प्रयास करता है तब मैं कृपा उसको प्रदान करता हूं। ठीक है? तो पुरुषार्थ दिखते हैं, बहुत पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ दिखता है, ये नहीं है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ केवल है तो भगवान की सेवा करना, भगवान को प्राप्त करना, भगवान को प्रसन्न करना, यही जीव का एकमात्र पुरुषार्थ। ठीक है? इसमें तो जैसे भगवान बोल रहे हैं कि मैं ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, तो लास्ट में जो बोल रहे मनुष्य में मैं सामर्थ्य हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? सामर्थ्य मतलब पुरुषार्थ, मतलब मनुष्य, पुरुषों, ये शब्द पकड़िए, पौरुषम ऋषु। पौरुषम का मतलब होता है जो पुरुष के अंदर जो शक्ति है, वो शक्ति पुरुषार्थ कहलाती है। अच्छा, वो शक्ति भगवान। हाँ, भगवान बोले पुरुष सामर्थ्य हूं, मतलब लक्ष्य हूं मैं। माने मनुष्य के पास जो शक्ति प्रदान किया गया उसका लक्ष्य मैं हूं, माने पुरुषार्थ मैं हूं। मतलब पुरुषार्थ मतलब होता है अर्थ। अर्थ मतलब क्या होता है? इसको प्राप्त करना, लक्ष्य। जैसे मैं पूछा आपका अर्थ क्या है? अर्थ मतलब हम अर्थ से धन पकड़ते हैं, अर्थ मतलब आपका लक्ष्य क्या है?
आप इस काम को कर रहे हो, इसका अर्थ क्या है? मैं कुछ भी आप बात बोले, इसका अर्थ समझाइए। अर्थ समझाइए मतलब इसका सार बताइए, उसको समझाइए, मतलब इसके जिस्ट के पास जाइए। तो पुरुषार्थ मतलब पुरुष का जो अर्थ है, पुरुष को जो पुरुषों को जो प्राप्त करना चाहिए वो क्या है? भगवान बोले वो मैं। मतलब हमारा लक्ष्य भगवान होना चाहिए। भगवान ये समझाना चाहिए। क्लियर हुआ? सामर्थ्य वर्ड का मतलब यहाँ पे लक्ष्य, सामर्थ्य नहीं है, ऋषु पुरुषम, पुरुषों की शक्ति, तो वो सामर्थ्य दे दिया। तो इसको पुरुषार्थ भी पकड़ सकते हैं। सामर्थ्य, पुरुषों में हमारे में क्या सामर्थ्य है? जो हमारा पुरुषार्थ है ये तो सामर्थ्य है। हमारा जो लक्ष्य है वही हमारा सामर्थ्य है। और क्या हो सकता है? बल नहीं है। सामर्थ्य मतलब बल से नहीं तुलना किया गया, पुरुषार्थ से तुलना की गई है, इसलिए पौरुषम लिखा है। नृषु, निषु मतलब मनुष्य, पौरुषम, पौरुषम मतलब वो शक्ति कौन सी है, पुरुषार्थ कौन सा है। तो मनुष्यों का पुरुषार्थ कौन सा है? क्या? उस अर्थ को प्राप्त करना, पुरुषार्थ, उस अर्थ को प्राप्त करना। वो अर्थ बोलते भगवान बोले मैं, मतलब हमारा लक्ष्य है उनको प्राप्त करना। और हम पुरुषार्थ किसको पकड़ते हैं? धन को, बाकी चीजों को करने का प्रयास करते हैं। वो क्षण होता है ये चीज। और कुछ? और कोई प्रश्न है किसी का? एक और कर लेते। पुण्यो गंध पृथ्वी व्याम न तेजास्मिन विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मिन् तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध, अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप। भगवान की चीज बोलते हैं कि मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध हूँ। पृथ्वी, गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति। ऊपर की बात बोली, नीचे की, सब कुछ भगवान पकड़ रहे हैं। आप जिसको पकड़ लोगे उसका जो कारण तत्व है, जो मूल तत्व है वो मैं, उसके बिना उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो भगवान बोलते हैं पृथ्वी में जो आदि गंध है, सुगंध है, सुगंध, पृथ्वी का जो स्वरूप है, स्वभाव है, जो उसकी प्रकृति है वो गंध है। पर दुर्गंध उसका विकृति है। प्रकृति है सुगंध और विकृति है दुर्गंध। तो हमारे पास जो दुर्गंध फैलती है ना, ये क्या है? पृथ्वी की विकृति। विकृत कर दिया उसको, तब दुर्गंध आती है। भगवान ने तो पुष्प दिया, पर पुष्प को सड़ा करके हमने उसमें दुर्गंध पैदा कर, उसकी विकृति दे दी। अब पुष्प सड़ जाए तो क्या आएगा? गंध आएगी। वही सुगंध वाली चीज थी, उसमें दुर्गंध आ रही है। तो क्या कर दिया हमने उसके अंदर विकृति पैदा करवा दी, और उसको सड़ा करके कर दिया। तो भगवान बोलते हैं जो गंध स्वरूप जो हमेशा है उसके अंदर में, माटी अपने आप में मीठी मीठी भीनी भीनी गंध देती है, देती कि नहीं देती है? पर उसमें कचरा डाल डाल के फिर हम क्या करते हैं? उसको दुर्गंधित कर देते हैं, है ना? फिर बोलते इसमें से दुर्गंध आ रही है। दुर्गंध क्यों आ रही है? हमने किया। वृंदावन जाएंगे, वृंदावन बहुत गंदा है, चारों तरफ से धूल लड़का, ये वो सारे नाले कुचड़े सब है। तो किसने कर दिया? एक वृंदावन वासी करते हैं क्या? नहीं, वो नहीं करते। तो टूरिस्ट आते हैं ना, यहाँ खाया वहां फेंका, यहाँ से फ्रूटी पिया वहां फेंका, यहाँ जो खा रहे पी रहे बस पेट खोल खोल करके फेंक रहे हैं। तो हम गंदा कर रहे हैं और फिर बोलते हैं वृंदावन गंदा है। संत बेचारे तो सफा करते करते परेशान नहीं है, कभी इधर सफा कर रहे हैं, कभी उधर सफा कर रहे हैं। हमारी जूठन वो संतगण सफा करते हैं। सोच करके देखिए, जिनकी जूठन हमको सफा करनी चाहिए, सौभाग्य हो जाए वो सोचे हमारी जूठन सफा कर रहे हैं तो हमारी दुर्गति क्या होगी। वृंदावन पाप करने जा रहे हैं, भगवान की सेवा करने जा रहे हैं, कि संतों के ऊपर हम पाप चढ़ाने जा रहे हैं? खुद सोच करके। इसलिए बहुत सावधानी से वृंदावन में प्रवेश करना चाहिए। इसलिए अभी भी है तो पहले दिन तो मैं खाली एक ही समझाऊंगा 84 कोष के अंदर में कि क्या क्या करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या क्या करना है। कहीं पर हाथ पैर कहीं पर मत कर दीजिए, कहीं थूकना है। कुछ रूल समझाऊंगा, धाम के अंदर प्रवेश करने के नियम, और धाम अपराध क्या क्या, धाम में क्या क्या अपराध हो सकता है, उस अपराध से बचें। जैसे नाम के प्रति अपराध है, वैसे धाम के प्रति अपराध है। तो धाम अपराध से बचने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान बोलते गंध जो है प्रकृति। दूसरा भगवान बोलते अग्नि में ऊष्मा में हूं। अग्नि में ऊष्मा जो ज्योति स्वरूप है वो मैं हूं। और फिर भगवान बोलते समस्त जीवों का जीवन में, जीवों का जीवन जो है, जीवों का जीवन क्या हो गया? प्राण शक्ति, जो अंदर में प्राण शक्ति, जो श्वास चलती है, इस प्राण शक्ति से ही जीव प्राणी कहलाते हैं। तो ये नहीं रहेगा तो कोई प्राणी नहीं। क्या हो जाएंगे? प्राण शक्ति निकल गई तो क्या होंगे? मुर्दा हो गए। तो प्राण है जब तक। तो भगवान बोलते हैं जो जीवन है, इसकी जो प्राण शक्ति है, जो श्वास चलती है, वो मैं श्वास। तो एक श्वास लिए तो थैंक यू बोलिए कृष्ण, आपने चलाया।
आप बाहर भी निकले, अंदर भी गए। हे ठाकुर, तुझे कभी ऐसा हो जाए श्वास बाहर ही जाए अंदर ही नहीं आए, तो उस दिन तक लुढ़क गए। हुआ कि नहीं हुआ? श्वास बाहर गई, छोड़े, वहीं अटक गए, हो गया स्वाहा। फिर एक ही होगा राम नाम, स्वाहा हो गया। तो ये जो अंदर जा रही है श्वास, प्राण वायु अंदर जाती है, ये कौन है? भगवान बोलते हैं। इसलिए जो हम बोलते हैं ना, कितनी माला हरे कृष्णा 16 माला, क्यों? क्योंकि हर श्वास से भगवान का प्रणाम करते हैं। थैंक यू कृष्ण, हे ठाकुर आपने प्राण शक्ति दी, एक एक श्वास में एक कृष्ण नाम का है ना। तुमने मोती की माला में सिमरू में पी का, सांसों की माला में, मोती की माला, सांसों की। ये किसने? मीराबाई ने लिखा। सांसों की माला में पीरू में पी का, अपने प्रीतम का, अपने ठाकुर का नाम है अपनी सांस। तो यही हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? जहां को अपनी सांसों में, अपने एक सांस में हम अपने ठाकुर के नाम को, इसे 16 माला हम करते हैं। 16 माला मतलब कितने नाम हो गए ठाकुर के? हाँ, 1728 बार सांस चलती है दिन भर में। कितनी चलती है हमारी? 27,000। तो खाली हाँ, कुछ ये तो फिगर आएगा, कुछ 25-26 हजार के आसपास चलती है जो हमारी श्वासें चलती है एक दिन में। अब जो ज्यादा ही लोम विलोम प्राणायाम करें उनकी थोड़ी कम हो जाती है। हाँ, ज्यादा ही लंबी, पर वो ऐसी खींच लेते हैं एक बार में कि 4-5 सांस के बराबर खींच लेते हैं वो, जैसे खोस करके। तो अगर ऑक्सीजन बिकने लग जाए तो ये सबसे ज्यादा यही सेल होगा। अगर ये हो जाए, भगवान बोले ऑक्सीजन की बिक्री चालू, जो लोगे उसका टैक्स कर देना पड़ेगा, बस तब देखिए क्या होगा। ए सांस कम ले, थोड़ा सा खींच, अंदर में रोक के रख, फिर निकाल, हालत खराब हो जाएगी। तो प्राण वायु जो है भगवान बोलते हैं अंदर प्राण। तो ये हमारे रोम रोम से, हम हमारे श्वास से क्या निकले? ठाकुर का नाम निकले। इसलिए 16 माला, एक माला में कितना नाम? एक भगवान के नाम में, हरे कृष्ण महामंत्र में कितने नाम आते हैं भगवान के? 16। तो एक माला में कितने हो गए? 108 × 16 1728 नाम एक माला में हुए। तो 16 में हो गए 27,000 कुछ नाम ठाकुर के। उतनी हमारी श्वासें, इसलिए 16 माला की जाती है कि हर श्वास में मैं ठाकुर के नाम का सिमरन करूं। क्लियर? इसलिए तथा तपस्वियों का मैं तप हूं। भगवान बोलते हैं तपस्वी कौन होता है? जो द्वंद्व से और सहिष्णुता में जो रहता है, वो उसको तप कहते हैं। जिसके अंदर द्वंद्व रहित हो, द्वंद्वों से परे हो जाता है, और जिसके अंदर सहनशीलता जागृत होती है, सहिष्णु हो जाता है, वो तप हो जाता है। तो तपस्वी का एक अर्थ पकड़े, जो सहन करना जानता, जो सहनशील होता है। तो ठाकुर को, में तपस्वी का मतलब जो ठाकुर को प्राप्त करने के लिए, राधारमण को प्राप्त करने के लिए, उसमें कितनी भी विपदाएं आए उसको प्राप्त करने में सबको सहन करता हुआ आगे चलता है, वो तपस्वी कहलाता है। हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, उसे बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपको भक्ति में बाधा रूप में दिखाई देंगी। क्या करना चाहिए? उसको सहन करें। किसी ने कुछ बोल दिया, उसको सहन कर जाए। कुछ भी आएगा जीवन में, हमारा लक्ष्य अगर सामने है, बस को देखते हुए अगर हम आगे चल जाएंगे तो वो तप का स्वरूप होता है। जैसे वो हर्डल रेस होती है ना, भागते हैं तो कितने हर्डल्स रहते हैं, सबको लांगते 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 जाता है, और अंत में पर लक्ष्य क्या है? उसको लांगना नहीं है, लक्ष्य है वहां तक पहुंचना। हर्डल तो पार होंगे, जब लक्ष्य आपका है तो अपने आप तेजी से आप भागते भागते उस हर्डल को पार करें। वैसे ही कि अपने प्रॉब्लम्स को, जीवन में जो कुछ आ जाए, तपस्या का अर्थ क्या है? कि अपने भगवान की प्राप्ति के मध्य में जितने भी हर्डल्स आए उसको सहन करता हुआ और तीव्रता से अपने लक्ष्य की तरफ भागता है, वो तपस्वी कहलाता है। तो भगवान ही कहते हैं तपस्वियों का तप जो है वो मैं हूं। मतलब तपस्वियों का जो लक्ष्य है वो मैं, जिसके जीवन में प्रतीक्षा है, जिसके जीवन में सहनशीलता है, मैं, वो मुझे प्राप्त करने के लिए सब कुछ करता है। क्लियर? बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्मतास्मन्नि तेजस्विनाम महम। हे प्रतापुर, तो ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि और समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। इसकी व्याख्या नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट संडे को हम करेंगे। सैटरडे भागवत चल रही है। मैं घर में रहूंगा ही नहीं। हाँ, शनिवार संडे नहीं निकल पाएंगे। ये बोलने ही आ जाए।
है तो मौसा जी आप मेरी तरफ से बोला करिए तो तब मेरे को पावर मिलेगा। ये बोल रहे हमारे। संडे बहुत मुश्किल से फ्री टाइम निकाले हैं, एकदम सबको पता चल रहा है कि सैटरडे लोग नहीं रहेगा, अब संडे हो गीता गया क्लास में जाएगा। फिर क्या करूं उसको मैं? बहुत हाँ प्रभु जी पता नहीं हम लोग को क्या करना है। कल वहां भी सब बोल रहे थे प्रभु लास्ट टाइम आपने सैटरडे गीता क्लास ले ली, तो ऐसा तो नहीं अब हम सैटरडे वहीं लेंगे अब लास्ट टाइम सैटरडे ही थी ना। अच्छा आप लोग ना प्रभु का वो शेड्यूल फिक्स कर दीजिए कि यूथ कब ले और हाँ मेरा फिक्स कर दीजिए तो आप आप लोग फिक्स कर दीजिए प्रभु के लिए। मेरे को बताइए कब क्या। हम लोग कैसे उनका ना हम लोग कैसे कर सकते करेंगे? नहीं अरे आप हम लोग को कैसे बताएंगे? अच्छा मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि प्रभु जी जैसे अभी यूथ अब मेरा कैसे मैं फिक्स करूं ये बताइए ना। कहाँ? यूथ कहाँ यूथ तो यही होती है ना। अब यूथ यहाँ पर आने में क्या हो जाता है मेरे लिए इजी क्या हो जाता है कि भाई यहाँ से हुआ यहाँ आ गया, लेट भी हुआ मैंने बोल दिया आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ, मैं अपना एक वैसे बताता हूँ। पर यहाँ से लेकर अगर मैं स्पेस टाउन जाऊंगा, अब वहां पर टाइम दिया हुआ सपोज 2 बजे, आज जैसे यहाँ 2 था, रही था 1:30 बोल रही थी, 1 बजे तक हो जाएगा, 1:30 बजे तक हो जाएगा, तो मैंने जानबूझ करके 2 का टाइम रखा कि भाई लेट होगी, मुझे पता है 2 हो सकते हैं, तो यूथ होते होते 1:45 बज गए, तो अगर 1:45 यहाँ बजेंगे और वहां पर 2 का टाइम मैं रखता हूँ तो पहुंचूंगा कब यहाँ से वहां में? वहाँ 3 का 2:30 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, उसमें क्या। हम लोग का शनिवार पहले से चला आ रहा है ना। इधर की पुरानी क्लास है, इधर को एडजस्ट कर लेना चाहिए थोड़ा सा। नहीं आने लगी किसको? हमको तो नहीं पता। सब खा के बैठते, प्रॉब्लम ये हो जाती है, सब प्रसाद लेकर के बैठते हैं ना। इधर मॉर्निंग रख ले 9 to 11। रहीमन देख बड़े इनको लघु न दीजिए टार। बच्चों का 11 रख ले। रहीमन देख बड़े इनको ना, लघु बच्चे न फिर नहीं दीजिए आ टार, पाएंगे। जहाँ काम आए सो तहाँ करे तलवार। नहीं 9 तो to 11 इधर हम लोगों का शनिवार मत छुड़ो। तो सुबह 9 से रख सुबह 9 से 11 रख ले, फिर 11:30 बजे से यूथ रख सकते हैं। नहीं ऐसे मेरे से नहीं हो सकता है, यूथ भी रख लूं 1-1 घंटे, बहुत बुरी हालत हो जाती है। देखिए यूथ को देखना सबसे टफ काम है मेरे लिए बाबा। वो ज्यादा जरूरी है। अच्छा किसी का कोई प्रश्न फिर डिस्कस करें, किसी का कोई प्रश्न है जूम में? जूम में प्रश्न है किसी का? सबसे पूछ रहा हूँ, जूम में प्रश्न है किसी का? लास्ट टाइम नहीं है? ठीक है। जय श्री राधा रमण लाल की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरे हरे, राधा रमणो जयती, जय गौर जय गौर। आप देख लीजिए लास्ट शनिवार को क्या अटेंडेंस थी आज के।